गीता मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। लिखा हुआ है हमारा संकल्प हमारा अभियान घर घर पहुंचे। हमारा संकल्प, कैसे लीडर है यार, आवाज तो आने। हमारा संकल्प घर घर पहुंचे, ये हमारा नारा है, सही है ना? और इस नारे पे यदि कोई एक शब्द बोले तो हम पूरा बोल लेंगे। यस यस, हम जिसमें काम कर रहे हैं ये हमारा नारा है और हम सभी ने मिलकर संकल्प लिया है। क्या लिया है? संकल्प कि हम घर घर गीता पहुंचाएंगे। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा ग्रंथ हमारे हाथ लग गया है। यस या नो? ये उसे गलती से समझो या हकीकत में समझो, लेकिन बहुत बड़ा ग्रंथ है कि नहीं है? है? बस आपका नजरिया है, किस नजर से उसको देखते हैं। सही है? हम तो हर चीज को अवसर मानते हैं। सही है? हर चीज को अवसर मानते हैं, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यस या नो? ये कोरोना के समय में अपना जनवरी में ओपनिंग हुआ था पिछले साल। यस, 2020 में गीता जी की ओपनिंग हुई थी दिल्ली में। उस समय से एक साल पूरा हो गया और ये दूसरी साल चल रही है। सही है? यस, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगी है और हम इसको बहुत आगे इसको आगे बढ़ा के हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। जैसे नो, आज के हमारे सेशन का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड भगवत गीता जी। आप सभी गीता जी का प्रचार करते हैं। यस या नो? यस, और उसमें ढेर सारे सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर आते होंगे। सही है? तो अब हम बात करेंगे उन सवाल और जवाबों पर। सही है? सभी रेडी हैं? यस, क्योंकि हमें पता है जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं मैडम हम गए तो थे समझाने, कुछ हुआ ही नहीं। यस या नो? वो तो हमारे साथ आए नहीं, वगैरह 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 बोलते हैं। यस, तो हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो समय मिला है, मतलब मेरे लिए जो समय मिला है, इस पर डिस्कस करने के लिए मिला है। सही है? तो इसमें आगे लिखा है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि जीतना है तो सीखना पड़ेगा और सीखना बंद तो जीतना बंद। तो यदि आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, लक्ष्य को हासिल करना है, तो सीखना तो पड़ेगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक कुत्ता हाथी से सीख लेता है। यस या नो? यस, फिर हम तो इंसान हैं, इंसानों से ही सीख लें। सही है? यस, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आगे लिखा है, सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। सही बात है? यस या नो? यदि आपको कुछ सीखना है तो सीखना तो पड़ेगा। सही है? और आगे लिखा हुआ है, इसलिए कभी कोई भी मीटिंग व प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग और मेगा शो, इसमें मैं लगा देती हूँ, लिखा नहीं है, मेगा शो और बूट कैंप्स कभी मिस न करें। यदि हम मेगा शो में जाते रहे, ऐसी ट्रेनिंग से बूट कैंप्स में आते रहे, तो आज नहीं तो कल सफलता तो मिल ही जाएगी। जहां कहा जाता है कि सफलता तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, सफलता तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हुए जो घर से बाहर निकले ही नहीं। जो घर से बाहर नहीं निकले वो क्या सीखेंगे? यस या नो? कोई बात नहीं, आज नहीं कल मिलेगी सफलता। सही है? चलिए आगे चले। आगे लिखा हुआ है, फोकस और लगन बहुत बड़ा शब्द है। क्या लिखा है? फोकस और लगन बहुत बड़ा शब्द है। यदि आप कोई चीज पर फोकस करते हैं तो वही काम में सफलता मिलती है। जैसे यहाँ पर 50% लेडीज भी हैं और 50% जेंट्स भी हैं। सही है ना? इसमें मैं एक उदाहरण बताऊंगी कि जब हम किचन में रहते हैं तो हम रोटी बनाते हैं, यदि हम उसको फोकस करके रोटी बनाते हैं तो रोटी अच्छी बनती है। ऐसे नो? और आपका ध्यान इधर उधर होता है तो पूरी रोटी जल जाती है। ऐसे नो, सब्जी भी खराब हो जाती है। सही है? तो फोकस तो कहीं और था, रोटी बनाने में तो था ही नहीं, तो कहां से अच्छी रोटी बनेगी? सही है? कहते हैं बड़े प्यार से सब्जी बनाई, हमारी माताएं बहनें कहती मैडम बड़े दिल से बनाई है सब्जी हमने, देखो कितनी टेस्टी बनी। रीजन ये है कि उसमें एकदम फोकस करके आपको उस
मतलब लगन से बनाई हुई थी, ऐसे नो, तो बड़ी टेस्टी बन गई। और यदि आप उसे बिना मन, बिना रुचि, बिना लगन से बनाओ तो टेस्टी तो नहीं बनेगी, वो फेंकना ही पड़ेगा। सही है? तो इसमें एक पॉइंट लिखा है कि फोकस और लगन बहुत बड़ा शब्द है। जिस चीज पर फोकस हो वही काम होगा। जैसे कि अभी हम भगवत गीता पे काम कर रहे हैं, कैसे है ना, भगवत गीता पे कर रहे हैं, या मान लेते हैं सेफ शॉप में कर रहे हैं, बात एक ही है ना, काम तो कर रहे हैं ना कहीं, बट लगन कहाँ है आपकी और फोकस कहाँ है आपका? यस, अगर फोकस है तो काम तो अच्छा होगा। जैसे इसमें आगे चलते हैं, जैसे मीरा जी की लगन कृष्ण भगवान के प्रति थी, ऐसे नो, लोग उन्हें पागल बोलते थे। क्या बोलते थे? मीरा तो पागल हो गई। सही है ना? किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए। तो मीरा का एक पॉइंट है कि मीरा जी ना भगवान के प्रति बड़े लगनशील थी, बड़ा उनके ही प्रति दिन रात 24 घंटे डूबी रहती थी, ऐसे नो। तो आपको डूबना तो पड़ेगा। किसमें? यदि भगवत गीता जी कर रहे हैं तो भगवत गीता जी में डूबना तो पड़ेगा, तभी गीता जी का काम आगे होगा, प्रचार होगा, लेकिन डूबना है आपको पड़ेगा। जिस तरीके से मीरा डूबी हुई थी कृष्ण भगवान की चाहत में, लगन में, जो भी आप बोले, ऐसे नो। सेकेंड इसी तरीके से है कि सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, किसको? भगवान राम को, और भगवान ने खाए थे, मना तो नहीं किया ना? नो। ये जान के खिलाए थे क्या उनने? वो जानते नहीं मैं झूठे कर रही क्या? नहीं। वो तो इतनी पागल हो गई थी कि आज राम भगवान आए हैं और हमारे घर तो कुछ खाने के लिए बेर खिलाएंगे मीठे वाले, ऐसे है नो। यस, उस उद्देश्य से उनने उनको झूठे वाले ऐसे देख देख के मेरे राम भगवान के ना कहीं खराब सड़े वाले बेर न चले जाए, इसलिए वो कतर ऐसे काट काट के उनको देख देख के दे रही थी प्लेट में रख के, यस या नो। तो भगवान राम ने सबरी के जो झूठे बेर खाए, उन्होंने देखा तो नहीं कि झूठे हैं कि कैसे हैं, यस, बट ये क्या था? उनका प्रेम था, पागलपन था, लगन थी, किसके प्रति? भगवान राम के प्रति, यस या नो। तो बात उदाहरण पे चल रही थी कि कृष्ण भगवान के प्रति मीरा जी पागल थी, राम भगवान के लिए सबरी जी ने झूठे बेर खिलाए और भगवान राम ने खाए, यस या नो। इसी तरीके से आपकी लगन होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। हम गीता जी के कार्य कर रहे हैं, उसमें डूबना है आपको पड़ेगा, हर एक चीज में, यस यस। चक चक के झूठे बेर उन्होंने खिलाए हुए, तो राम भगवान बड़ी खुशी से खा रहे हैं, सही है ना, और बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इनको ये याद नहीं है कि हम झूठे करके दे रहे हैं, सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखा है सफलता का मार्ग। क्या लिखा है? सफलता का मार्ग। और साइड में लिखा है, एक साइड लिखा है, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी को मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। क्या बनना? जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। ये किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने। मतलब मेरी बात ये चल रही है कि किसी का भाग्य तो हम नहीं बदल सकते, यस, क्योंकि भाग्य विधाता तो कोई और है। कौन है? श्री कृष्ण भगवान स्वयं। हम किसी का भाग्य चेंज नहीं कर सकते, किस्मत की रेखाएं नहीं बदल सकते, बट कहा जाता है कि जैसे जिस तरीके से आप किसी को खाना खिलाते हैं, खाना हम निमंत्रण करते हैं, ऐसे नो, किसी का निमंत्रण करते हो तो एक दिन खाना खिलाओगे, कितने दिन खाना, कितने दिन खिलाओगे? एक दिन। लेकिन कहा जाता है कि उस व्यक्ति को एक दिन खाना मत खिलाइए, उसे जिंदगी भर खाना खाने का रास्ता सिखा दीजिए। तो रास्ता कौन सा अच्छा है? एक दिन खाना खिलाना कि उसे सिखाना? सिखाना, यस। जब वो सीख जाएगा तो जीवन भर जो सीख चुका है उससे जो काम करेगा, उससे पूरा परिवार और वो खुद खुश रहेगा और आपको जीवन भर नहीं भूलेगा, यस या नो? यस। तो हम भी यही काम करते हैं, हम किसी और के जीवन को बनाने में लगे होते हैं। आज गीता जी में भी हम यही काम कर रहे हैं। हमारा जो साथी आता है, हम जस्ट उससे कहते हैं कि अभी आपको सिल्वर बनना, यस या नो, अभी आपको गोल्ड बनना, अभी आपको 2 व्हीलर लेनी है, अभी आपको 4 व्हीलर लेनी है, अभी आपको लैपटॉप नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, यस या नो। उसके सारे दुख सुख हमारे हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? है। हमें उससे ज्यादा हमें चिंता होती है कि हमारे साथी के पास ये चीज नहीं है, उसे दिलाना है, यस।
यही आप करते रहे, उसको उसकी जिंदगी बनाने में लगे रहे, तो आपकी जिंदगी तो, अगर हम उसकी जिंदगी बनाने में लगे रहे तो आपकी जिंदगी तो बन ही जाएगी। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जियो तो खुद के लिए मत जियो, जीना है तो किसी और के लिए जियो। यस, तो मेरी बात चल रही है, अगर हम इसमें जी रहे, एक तो चलो अपलाइन के सीनियर के प्रति सोचो कि उसकी उम्मीदें हैं, जो मैं पॉइंट अभी बोली थी। यस, सीनियर को उम्मीदें हैं आपसे और जूनियर को भी उम्मीदें हैं आपसे कि ये मेरी मैडम है, ये मेरे सर हैं, मेरे लिए कुछ अच्छा करवाएंगी। यस या नो? तो यहाँ जूनियर और वहाँ सीनियर दोनों को मिला के आपको, आपके ऊपर हर व्यक्ति को ट्रस्ट है, विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखिएगा, तोड़ने मत दीजिएगा। यस या नो? यस। तो यहाँ लिखा था कि भाई उस व्यक्ति को ना छोटी छोटी चीजें सिखाइए अपनी टीम में। लिस्ट बनाना, जो अभी बात पूरी निकल चुकी है, लिस्ट की बात निकल चुकी है, नेक्स्ट सेशन में आपने सुनी कि जब वो साथी आया है तो हमें उसे लिस्ट भी सिखाना पड़ेगा, कपड़े पहनना ही बताना पड़ेगा, लिस्ट बनाना सिखाओगे, उसको लिटरेचर सिखाओगे, पढ़ना सिखाओगे, ग्रुप मीटिंग करना सिखाओगे, सीनियर मीटिंग सिखाओगे, डिस्पैचिंग करना सिखाओगे, गीता जी कैसे प्रमोट करना है ये सिखाओगे। यस या नो? यस। तो सिखा दीजिए हर छोटी छोटी चीजों को, उसको कैसे चलना है ये भी बताएंगे, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ये भी बताएंगे। यस या नो? यस। क्योंकि कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से पहचाने जाते हैं। यस या नो? ऐसा बोलते हैं ना, माँ बाप से पहचाने जाते हैं। और हम कई लोगों को बोलते हैं कि इनके माँ बाप की तो जिंदगी भर जिनकी माँ बाप की नाक नहीं पूछी, इनके बच्चों की क्या पूछेगी। यस या नो? तो वो किससे जाने जाते हैं हमारे बच्चे? माँ बाप से। जैसे उसके मम्मी पापा होंगे वैसे उसके बच्चे होंगे। तो मेरा कहना है कि जो आपके साथी आते हैं वो आपके नाम से जाने जाते हैं, किसी के भी साथी हो उसको जन्मदाता आपको माना जाता है। यस या नो? अब उसके पास क्या है क्या नहीं है, उसकी सारी चीजों की जवाबदारी किसकी है? मम्मी पापा की। उसके पास कपड़े नहीं है, बैग नहीं है, पेन नहीं है, डायरी नहीं, किसकी जवाबदारी? जिसने ज्वाइन करा है उसकी। यस या नो? तो छोटी छोटी चीजें उसको सिखाते जाइए, समझाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और जब एक दिन वो सीख जाएगा तो वो खुद ही एक लीडर बन जाएगा। यस, बनेगा कि नहीं? बनेगा। छोटी छोटी चीजें, बारीकी वाली चीजें हैं, बट बहुत अमल करने की चीजें। यस। आगे बाजू में लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में, ये पॉइंट बहुत ही खतरनाक है जो मैं शुरू से बोलती हूँ। नीचे लिखा है, उसमें नीचे लिखा है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। यस, सारथी, जो वो रथ को चलाते हैं ना, उसको सारथी बोलते हैं। क्या है? ड्रीम, जिसपे सारे सीनियर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उन सपनों पर मैं बात नहीं करूंगी, सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि इस पॉइंट में जो लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यस। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आपके पास यदि ड्रीम, सपने ठोस होंगे तो काम भी ठोस होगा। कैसे नो? तो आपके पास सपने तो मेन पॉइंट है, वो तो हमारे स्लाइड का पहला नाम है, जो पहला पॉइंट है जो 8 स्टेप में है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है ड्रीम। ऐसे नो? तो सपने तो हैं, बट उनमें यदि जान होगी तो कुछ सपने पूरे होंगे। यस। और जान नहीं होगी तो सपने काम के क्या, खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से हम एक बीज को रख देते पोटरी में बांध के, ऐसे नो? एक बीज को यदि पोटरी में बांध के रख दिया जाए तो क्या होगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और उसी बीज को यदि हम खेत में बो दें तो क्या होगा? यस, पौधा बन जाएगा ना। तो उसको पोटरी में बांध के रखना चाहिए कि खेत में डालना चाहिए? खेत में डालना चाहिए। तो इसी तरीके से है, ये जो सपने आपके होते हैं, सपनों को बांध के पोटरी में एक तरफ डालना चाहिए कि उनको बताना चाहिए लोगों को, मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना, मेरा ये सपना, बताना चाहिए ना। तभी बोलते हैं कि आप जब कोई भी चीज लेते हो उसके लेने से पहले अनाउंसमेंट कर दो कि मुझे ये चीज लेना। यस या नो? डेट फिक्स कर लो, मेरी कार कब आने वाली, 2 व्हीलर कब आने वाली है, या
लिख के रखिएगा, तभी सपने पूरे होंगे। और लोगों को बताइए, यस या नो? तो इसी बात पे चल रही है कि जब आपके सपने हैं तो उन्हें बताइए ना लोगों को। आपने बताए नहीं तो वो तो रखे रखे सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। जो गेहूं की तरह गेहूं खराब हो जाएगा, इस तरह आपके सपने खराब हो जाएंगे। तो बताइए लोगों को, मेरा ये सपना है, मैं विदेश यात्रा जा रहा हूँ, मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं 2 व्हीलर ले रहा हूँ, 4 व्हीलर ले रहा हूँ, ऐसे नो या ले रही हूँ, सही है? तो उनको लिख लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, उन सपनों को पूरा करना है, यस या नो? यस। तो इस तरीके से था ये सफलता का मार्ग, सही है? आगे चले। आगे हमारी बात नेक्स्ट पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे आते हैं हम, क्योंकि मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो यहाँ बहुत सारा मिल गया, सही है? बस उसी पे अमल कर लीजिएगा। आप समझ गए होंगे कौन से ज्ञान की बात कर रही, सही है? अभी जो मेरे से पहले बारिश हुई थी बहुत तेज हुई थी, सही है? तब मुझे बारिश करने की जरूरत नहीं है, हम मेन पॉइंट पे बात कर लें, जो मेन पॉइंट हमें फील्ड में काम आते, यस या नो? जो शायद मेरे पास है या मेरे से जो बनता है मैं वो चीजें बताऊंगी यहाँ, बाकी हम उस पर डिस्कस कर लें। यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम फॉलो के लिए जाते हैं तो बहुत सारे सवाल सामने आते हैं, यस? आते हैं सभी के पास कि नहीं आते? आते हैं। तो सवाल कौन कौन से सामने आते हैं ये कुछ आप लोग भी बताएंगे, मैं सुनूं जरा। 2-4 लोगों से जानना चाहती हूँ, बताएं जितेंद्र जी, कौन से सवाल आते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं? 3-4 कॉमन सवाल हैं। जैसे समय नहीं है, पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गीता जी के साथ पैसा क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट। गीता जी के साथ पैसा क्यों मिल रहा है? सही है, लग भी क्यों रहा है और मिल भी क्यों रहा है? क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रोडक्ट महंगा है। हाँ, प्रोडक्ट महंगा है। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट? गीता जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। प्रोडक्ट महंगा है, ऑलरेडी, हाँ, पहले से ऑलरेडी। क्या बात है, मतलब आप तो गीता जी के मालिक हैं, सही है ना? जन्मदाता है, आपके घर में तो छप रही थी गीता जी, ऐसे हमको यूज करते हाँ, देखा ही नहीं कभी, सही है। और नेक्स्ट सवाल, बस? मैं ले नहीं सकता मगर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या बात है, ये तो और ही बढ़िया बात। हम ले नहीं सकते मगर आपकी मदद कर सकते हैं, सही है ना? हाँ, मतलब जैसे हम उनसे भीख मांगने गए हो, भाई अल्लाह के नाम पे एक गीता जी ले लो, सही है ना? यही बात आ गई ना भाई, हम ले तो नहीं सकते बट आप आए हो इतनी मेहनत से तो आपकी मदद जरूर कर देंगे। मतलब उनको लग रहा है कि आप ना हमारे घर तक आए हैं चल के, तो हम कुछ आपकी खातिरगिरी कर दें, सही है ना? एक आध गीता दिला दें। जैसे कि गीता के यदि काम करोगे तो सारा हमें को श्रेय जाएगा, यस? आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो भगवान के बनाए नहीं हैं, यस? आप तो कहीं आसमान से आए हुए हैं, सही है? चलिए, और कौन सा सवाल है भाई? 2 व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? 2 व्यक्ति कहाँ से लाएंगे? सही बात, वो तो समाज में नहीं रहते। 135 करोड़ जनसंख्या में कोई नहीं बचा, सबको ऊपर भेज दिया उनने। 2 व्यक्ति कह दिया ना, इसका मतलब जितने थे सबकी हत्या कर डाली, और 2 व्यक्ति नहीं है, जबकि आसपास में हजारों लाखों लोग जमा। यस, 135 करोड़ जनसंख्या में 2 नहीं है। 2 नहीं बचे। और कोई नेक्स्ट सवाल? मैडम जी, हम तो पैसा भी आप दे देना, 15 दिन के बाद हम दे देंगे। क्या बात है, ये तो और ही अच्छा सवाल है। पैसा भी आप दे दो और पैसा हमें भी दिला दो, सही है? जब पूरे आ जाएंगे तो हम, ये तो और ही बढ़िया सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही। मैडम, हम तो ले लेंगे पर हमसे कौन लेंगे? ये भी बात सही है, हम तो ले हम तो ले सकते हैं आपकी गिनती। क्या बात, वाह वाह वाह। फंस जाएंगे। हमें मालूम है कौन लेगा। हम तो फंस गए हैं और हमसे और हम किसे फंसाएंगे? हमें किसी फंसाएंगे। मैडम यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल है, सही बोलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। यूट्यूब और टीवी पे सारी चीजें गीता जी की मिल रही, क्या करेंगे गीता जी लेके, सही है ना? और कोई सवाल? बस सब हमारे मोबाइल में क्या करें, गीता रखें। हाँ, ये बात भी सही है, मोबाइल वीडियो है, जो सुनना तब सुन। बिल्कुल सही। चलिए, ये आप लोगों के सवाल हैं, इतने सवाल आते हैं। और कई माताएं बहनें तो बेचारी
जैसे एक दो ने सवाल किया और उनने बैग पैक किया। हमारी कई माताएं बहनें एक दो के घर जाती हैं और जैसे जाके बोलती हैं, मतलब बोलती कुछ और है, गलती यही है कि वो न्यू होती है, उनको समझ में आता नहीं, बोलती कुछ और जैसे ही उन्होंने मुंह से बोला, एक शब्द बोला और 4 शब्दों में फंसी और तुरंत उठाया बैग और घर में आके बैठ गए। और आप दोबारा मिलना फिर जाके, फिर देखो क्या बोलती हूँ आपसे। पहले उनकी सुनना है आराम से, फिर वो आराम से आपको समझाएंगे। मैडम जी, अभी जो पास का पैसा मैडम का फोन आया 4 बजे और उस दिन मैं फिर घर से बाहर नहीं निकली थी। अच्छा। हाँ, मैडम जी बोले लगे, बोले तारा जी आप कहीं नहीं गए हो तो कुछ भी करो 10 पास सिंगुड़ी में। अच्छा। हाँ, मैंने बोली ठीक है मैडम जी हम निकलना है। शाम को 6:30 बजे पहुंच गई थी सिंगोड़ी। वहाँ रेखा जी ने वो टुकड़ा बेच रही थी। थोड़ा सा जो पोल्ट्री वाली बात आपकी अपनाए तो वहाँ एक संकल्प पत्र निकाल, कोई पहचान कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा। शाम के समय ज्ञानदास जी उनके वो पता नहीं कहाँ से कैसे आ गए, कुछ पता हो गया। उनका नाम ही ज्ञानदास है, आप कैसी बात कर रहे हो? वो आएंगे क्यों नहीं? बोले लूटने आई हूँ, आप 1000 रुपए दीदी भी ले गई, 10,000 रुपए और 1,000 हो क्या भैया इतने लुटेरे जितने काले कोट वाले आए हैं, ये सब लुटेरों को सोनी सर ने भेजा है। सब लुटेरों को बोला है कि आप 1,000 लेके आना, सही है ना जी? इनके सरदार कौन है? मैडम जी टेस्ट भी हो गई, सुबह 10 बजे उसके 1,000 रुपए ले लिए। उनके सरदार भी यहाँ आए हैं। सही बात है, उनके मालिक भी आए हैं जिनने लुटेरे छोड़े हैं इतने सारे। ये सारे लुटेरे हैं जितने यहाँ बैठे। मैडम एक सवाल और, नेटवर्क मार्केटिंग हमने करके छोड़ दिए, सही बात है, ये भी बोलते हैं। उनको कुछ हम तो कर रहे हो ना। चलिए अब अपन आगे बढ़े, सभी के सवाल सुन लिए मैंने, अब अपन आगे चले। यस, देखिए जो जो मेरे सामने आते हैं वो मैंने कुछ सवाल यहाँ नोट किए, सही है ना, और उन पर मैं बात करूंगी और उनमें आप समझने की कोशिश करिए और जो जो लगे तो नोट करिए या समझिए, सही है? जो मेरे सामने आते हैं और जिसको मैं समझाती हूँ, हैंडल करती हूँ। यस, मेरे सामने जो जैसे कि पहला सवाल आता है, लोग कहते हैं धर्म के नाम पे धंधा। क्या लोग कहते हैं धर्म के नाम पे धंधा? इसी को दूसरे प्रकार में वो पूछते हैं, तोड़ के समझ लो, है ना? इसको अलग अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे वो पूछेंगे पैसा तो मुझे चाहिए नहीं, पैसा क्या करूं, ये तो जोड़ने वाला काम हो गया। यस, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, ये तो धंधा हो गया, ये तो बिजनेस हो गया, ये सब आप धर्म का काम थोड़ी ना कर रहे हैं। ऐसी बात आती है, भगवान को बेच रहे हैं आप, बताइए, सही है? कुछ नहीं बचा तो भगवान को बेच। हाँ, कुछ नहीं बचा भगवान को बेचने आ गए। ऐसा बोलते हैं, ऐसे सवाल आप सामने आते हैं। अब हमको सॉर्ट आउट करना है सवाल, सही है ना? तो सबसे पहले तो उसे सुन लीजिए कि बात तो आपकी सर बिल्कुल सही है, बात तो आपने 1-2% की, मतलब 1% की बात की, मतलब बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं धर्म के नाम पर धंधा। ये बात तो सही, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, सही है ना? जब मैं आई थी इसमें मैं सोची तो धंधे वाला काम हो गया, सही है ना? आपको एकदम से नहीं भड़कना उनके ऊपर, ना कुछ जवाब देना। पहले उल्टी करा लीजिए, उल्टी मतलब सर सोनी सर ने इस पॉइंट में बड़ी गहराई से समझाया था जबलपुर में, कैसे है ना? फॉलो अप, कौन सी चीज याद है जबलपुर में जो समझाया था कि फॉलो अप में हमें उससे उल्टी कराना है, पूरी पेट की बातें सामने आ जाए मुंह तक निकल के, आप सुनिए। और सर ने एक बात बताई थी कि सही बटन क्लिक करिए, सही बटन खोजिए, सही बटन क्लिक करिए, ऐसा बताया था। 4 इसके चाबी टाइप में समझाया था सर ने, ऐसे है ना? तो बात वही फिर आ गई यहाँ गीता जी के लिए। मैंने वो पॉइंट यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन वो बता रहे कि गीता जी में वही बात आ गई कि धर्म के नाम पे धंधा, उनने बोला सवाल। यस, तो आपको तुरंत जवाब नहीं देना, उनके सवाल पूरे नोट कर लीजिए एक तरफ से, जितने भी सवाल पूरा टोटल पहले नोट करिए, डायरी उठाइए।
सर बोलते जाइए कौन कौन से सवाल। पैसा नहीं आएगा तो नहीं मिले तो, सही है ना, और हमारे पैसे डूब गए तो मैं ले लूंगा, जो अभी आप वगैरह वगैरह बोल रहे थे, ठीक है ना। सब लिख लो टोटल। लिखने के बाद एक लाइन खींच लो डायरी में। यस, लिख गए पूरे सवाल। सर अब कोई सवाल और बचा हो तो बताइए। यस, कोई सवाल हो, 4-5 सवाल हमने बोले, हमने नोट कर लिए। अब कोई बचा हो सर सवाल तो बताइए, उसको नोट कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज कर रही, फिर आगे बढ़ते। यस, तो सारे सवाल हमने नोट कर लिए बारी बारी, और फिर हम उनके एक एक करके जवाब देंगे। अगर आप तुरंत के तुरंत जवाब दोगे तो बिल्कुल नहीं समझा पाओगे। यस या नो? पहले उनके सुन लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ना सुनने वाले लोग कम मिलते हैं। मतलब कहा जाता है कि यदि आपको अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा। यस या नो? अच्छा वक्ता बनना चाहते हो, बोलने वाला, तो अच्छा श्रोता ही बनना पड़ेगा। तो पहले तो उसकी बातों को सुन लीजिए, लिख लीजिए, पूरी उल्टी कर लेने दीजिए, तब वो आराम से बैठेगा आपके सामने। सही है ना? क्योंकि उसे आ रही थी गुस्सा कि मुझे इसमें आए जोड़ने, ऐसा वैसा वैसा वगैरह वगैरह, वो सारी गुस्सा को बाहर कर देंगे, आप बैठ के सुनिए। और हम पहले ही बताया था कि इसमें अगर आपको बने रहना है तो धीरज रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। कई लोग तो ना बोल देंगे मुंह पर, यस या नो, बट हमें भागना नहीं है। नए लोग होते वो भाग देते तुरंत बैग उठा के, चल दो अब तो मैडम ने बुलाया था, लो इनने 4 बातें सुना दी। यस या नो? तो मेरा कहना था कि इस पॉइंट पे आप समझा सकते हो धर्म के नाम पे धंधे पे। जब हम पहले स्टार्टिंग करेंगे तो उन्हीं से पूछेंगे कि सर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? यस, आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकती हूँ कि सर कभी आपने भागवत गीता जी कराई अपने घर में क्या? भागवत गीता जी कराई कभी अपने घर में? तो यस बोलेंगे, कराई होगी तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। यस या नो? कराई होगी। या कोई लोग, चलो लोग करवाते हैं भागवत गीता, तो कितना खर्च आता है? लगभग 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख। यस, खर्च आया कि नहीं आया कि फ्री में भागवत गीता जी हुई? खर्च आया। और जो पंडित जी आते हैं, यहाँ जो भी पंडित जी हो, मेरी बातों को बुरा ना माने, है ना, पंडित जी हैं, पाठक जी आए हैं, है ना? मैं नहीं करता भागवत जी मैडम। हाँ सही बात है। सही है, सही है। तो मेरा कहना है कि जो पंडित जी आते हैं, पहली बातें कौन सी होती हैं? पैसे। 50,000 रुपए लगेगा, सही है ना? 1 लाख रुपए लगेगा, तब भागवत गीता जी हो पाएगी। आप एक बात बताइए सर, अभी आपने बोल दिया धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं हम लोग, यस, और जो भागवत गीता जी आप कराते हैं उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम खर्च होता है, तो सर वो धर्म के नाम पे धंधा नहीं है क्या? क्या बोलेंगे वो? चुप होंगे ना, अभी फिलहाल में चुप हो जाएंगे। सोच, नहीं वो बोलेंगे, वो बात अलग है। अच्छा क्या बात है, सही बात, वो बात अलग है। हाँ, उसमें 2 लाख लग जाए तो चलेगा। आपको इसी पॉइंट पे समझाना है कि सर 2 लाख रुपए जब वहां खर्च कर सकते हो, 50,000 पंडितों को दे सकते हैं, खाना खिलाने में लगेगा, इन सब पे आप दे सकते हो, तो बात हमारी धर्म के नाम पे धंधे पे कितना पैसा भागवत गीता जी में लग रहा है? कितना लग रहा है? 10,000 रुपए मात्र। और सर यदि मैं 10,000 की बात करूं तो वैसे भी आपने अभी कहा कि 2 लाख रुपए खर्च करने वाले हो। यस, हमको पता चल गया कि इनके घर में तो गीता होने वाली थी, फिर तो एक और प्लस पॉइंट मिल गया कि आपको 1.5-2 लाख वैसे खर्च हो गए। अब सोचिए सर 10,000 रुपए में ऐसी गीता मिलने वाली है जिनसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। वो गीता जी होंगी 7 दिन के लिए, और ये गीता जी होंगी 200 साल के लिए। और फिर बोलेंगे वो कि नहीं नहीं अभी तो मैं इसको तो नहीं ले सकता, वही वाली गीता करवाएंगे। यस या नो? वही गीता करवाएंगे, पंडित जी से बात हो गई वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे समझाएंगे वो। तो आप उनको फिर से समझा सकते हो कि इन गीता जी के लाने से ये होगा सर कि उनको 7 दिन आप ही अकेले सुनोगे। मान लो आपके घर में बच्चे नहीं, कल आने वाले बच्चे हैं, यस या नो? आप सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे आपके इस हॉल में, जैसे अभी यहाँ बैठे, अभी अपन गीता जी सुन रहे थे सुबह, सही है ना? इस हॉल में कितने जीव जंतु हैं बताइए आप? दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि विष्णु भगवान ने एक पॉइंट बोला है कि पत्तों में मैं हूं, पेड़ में मैं हूं, और कण कण में मेरा वास है। यस या नो? तो जब कण कण में उनका वास है, तो बात हमारी चल रही है कि इस हॉल में इतने जीव जंतु हैं, यदि उनने गीता जी सुन ली तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति तो, और जब इतने जीव जंतु मोक्ष प्राप्त करके ऊपर जाएंगे तो वो ऐसी ऐसी
कि भगवान इनकी हर तमन्नाएं पूरी हो, इनकी हर दुआएं पूरी हो, इनके बच्चों के सपने पूरे हो, क्योंकि इनने गीता जी सुनाई थी तो मेरी जो जिस योनि में मैं पढ़ा था, मच्छर, कीड़ा, कूड़ा, कचड़ा, चीटा चीटी, कितनी सारी योनि है। हमारा 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म हुआ है। यस या नो? तो इतनी सारी योनि में हमें पता नहीं पिछली योनि में क्या थे। यस, और इस हॉल में मैं बोल रही कि कितने जीव जंतु हैं जिनमें भी विष्णु भगवान का वास है, उन्हें एक योनि मिली है, उन्हें भी भगवान ने बनाया। यस या नो? और हमने गीता जी सुनाई तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति तो तय है। सही है? तो उनसे भी आपको पुण्य की प्राप्ति मिलेगी सर, और आप जो कराएंगे वो 7 दिन चलेगी ओनली। यस, और 2 लाख रुपए चले जाएंगे। तो हमें उसी कैटेगरी पे फिर से उन्हें उतार के फिर से समझाना। बट बात चल रही है कि ज्वाइन कैसे नहीं करेंगे। बात अभी सर ने यही बताई थी कि आपके अंदर समझाने का कैपेसिटी होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। व्यक्ति एक नहीं 3-3 आईडी से ज्वाइन करेगा। बट हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डर जाते हैं। सामने वाले ने बोला और हम डरे, और आप डरे तो गए। यस या नो? डरने की बात तो आती नहीं है। दम पटक के बात करिए, बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की बात कर रहे हैं ना। तो गलती क्या कर रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? तो डरेंगे नहीं ना, भगवान का काम करने आए ना। लोग तो लोगों का काम, लोगों की नौकरी करते हैं। हम तो एक ऐसे पर्सन की नौकरी कर रहे हैं जो पूरे जन्म का दाता है, मतलब उसकी जो डोर है, भाग दौड़ है, वो उसके हाथ में है। यस या नो? हम उसके नौकर हैं। सही है ना? हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि सोचिए सर, आप तो नौकरी कर रहे हैं। हम एक ऐसे पर्सन की, ऐसे ईश्वर के, ऐसे भगवान की नौकरी कर रहे हैं कि जिसकी नौकरी करने से मतलब जिसकी पूरे ऑल ओवर की टिकट ना उसी से बनती है। यस या नो? और आप बात कर रहे हैं कि मतलब इंसान की, तो हम इंसान की नहीं, इंसान से अच्छे हमारे ईश्वर की हम जॉब कर रहे हैं, जिनको हम 24 घंटे लेके कार में घूमते हैं, अपने बैग में चलते हैं। यस या नो? तो हमें कोई तकलीफ आएगी? नहीं आएगी। हम कोई तकलीफ में कभी आने वाले नहीं। हमारा तो जीवन इनसे लगा हुआ है। इस तरीके से आप जो उनका पॉइंट था धर्म के नाम का धंधा, इस पे आप समझा सकते हैं और समझा के ही ज्वाइन करा सकते हैं। ऐसे है ना? इस तरीके से आपको उनको हैंडल कर सकते हैं। सही है ना? अब हम दूसरे सवाल की तरफ चले। नेक्स्ट सवाल है, ये तो जोड़ने वाला काम है। कौन सा काम? जोड़ने वाला काम है। सही है ना? क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल था कि जोड़ने वाला काम है। तो आप एक पॉइंट तो बोल ही सकते हो कि सर जमाने में ना लोग तो तोड़ तोड़ के पैसा कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पैर खींचने में लगे। ऐसे नो? दुकानदार को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, ट्रेवल वाले को ले लो, जस्ट स्कूल को ले लो, आप हर चीज को ले लो, कोई भी बिजनेस को ले लो। क्या कर रहे हैं लोग? तोड़ तोड़ को एक दूसरे को काटते रहते, एक दूसरे कंपटीशन में लेवल में लगे। और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो जोड़ जोड़ के पैसा कमाते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी भी बनाते हैं। यस या नो? तो सर जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। और किस में जोड़ रहे हैं हम? धर्म में। किस में जोड़ रहे हैं? धर्म में। सही है ना? और इसमें एक पॉइंट और बोलेंगे, ये जोड़ने का चेन बनाने का काम। कौन सा पॉइंट? चेन बनाने का काम है ये तो। और चेन वही होती है, एक कड़ी टूटी तो सारी कड़ी गोल। हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हम पहले आ चुके हैं इस चेन वाले काम में। सही है ना? मेरे पापा के दादा ने की थी। सही है? 2006 में, और वो भाग गई। अब मैं फिर आया हूं 2020 में, तो आप तो चेन वाले सिस्टम में तो मुझे आने ही नहीं। सही है ना? तो आप उनको दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगी सर, आप कहें तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ। फिर से वही बात दोहरानी, एक सवाल पूछ सकती हूँ कि सर जो चेन बनाने की आप बात कर रहे हैं, इस दुनिया में जिसने चेन बनाई है, हजारों लोग हैं चेन बनाने वाले। ऐसे नो? जैसे रिलायंस, उन्होंने भी चेन बनाई, चेन का निर्माण किया। यस, पेट्रोल पंप, ये भी तो जैसे अंबानी जी, वो करते क्या है? चेन बनाए ना, नेटवर्किंग की है ना। यस, तो वो अपने उसी उदाहरण में समझा रहा है कि ये चेन वाला काम तो हम नहीं कर सकते। और आप वहां एक पॉइंट बता सकते हैं कि सर जो इस चेन में रहता है, जो इस चेन में रहता है वो तो चैन से रहता है, और जो इस चैन से दूर है वो बेचैन रहता है। तो सर
चैन में आने में फायदा है ना? यस या नो? इसी को आप परिवार पे ले लीजिए। जो परिवार की चैन में है वो चैन से है, और जो परिवार से दूर है वो कहीं ना कहीं तकलीफों में होगा। यस या नो? यस। जो अकेला रहता है उसे बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है, जो परिवार में रहता है वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट उसे मिल जाती है। तो बात वही चल रही कि अगर आप चैन में आ गए तो ऊपर वाली कड़ी नहीं करेगी, नीचे वाली नहीं, कहीं बीच वाले ने कर लिया तो भी आपकी नैया तो पार लग ही जाएगी किसी न किसी के सहारे। सही है ना? तो आप सर इस चैन में आ जाएं। सही है ना? आपसे नहीं बनेगा तो टिके रहना, बैठे रहना, ऐसे कुछ कुछ बताते रहना, फिर भी आपकी नैया पार तो हो जाएगी। है ना? वो जो कहावत कहते हैं ना कि धर्मी धर्मी सभी उतर गए, अरे मेरे को आ नहीं रहा, हाँ, पापी रह गए मझधार। सही है। मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली वाली, इसमें है ना बीच में कि कागज की एक नाव बनानी, कागज की एक नाव बनाई और डाली यमुना धार, और पापी धर्मी धर्मी सभी उतर गए, पापी रह गए मझधार। सही है ना? तो अगर आपने इस बीच में ऐड हो गए तो धर्मियों के साथ आप भी धर्म में शामिल हो जाएंगे और आपकी भी जीत निश्चित हो सकती है। क्योंकि कई लोग ना खुद की किस्मत अच्छी नहीं होती, वो किसी और की किस्मत से अच्छे बन जाते हैं। जिसे हम कहते हैं हमारी किस्मत तो अच्छी नहीं, शायद बाजू वाले की अच्छी। सही है ना? और हो सकता है वो बाजू वाला आप ही के साथ में हो, यस या नो? आप ही की टीम में हो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, उसी के सहारे आप अच्छे बन जाएंगे। यस, बट बन तो जाएंगे ना। तो सर इस तरीके से ना आप जुड़ने वाले काम में आ जाएं सर, तो फायदा रहेगा। सही है? अब मैं तो ऐसे ही समझती थी मुझे फायदा नहीं, लेकिन जब मैंने सुना, समझा और अमल किया, वही ट्रिपल एफ फार्मूला। यस, एफ एफ एफ, इसको बोलते ट्रिपल एफ। जब मैंने सुना, जब मैंने समझा, जब मैंने इसमें अमल किया, तो मैं भी बिल्कुल आप ही की जैसे बोली थी सर ये तो जोड़ने वाला काम। बट जब मैं इसको सुनी समझी तो मेरे को समझ में आया। यस, तो आप इस तरीके से जोड़ने वाले काम को समझा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और उनको लास्ट में ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन समझाना तो आपको पड़ेगा, और ऐसे समझाओगे ना, यदि आप दिल से समझाओगे व्यक्ति समझेगा। जब तक आपके हाथों में कांटे खड़े नहीं होते समझाते समय, तब तक काम तो होने वाला नहीं। सही है ना? मैंने देखा, मैं पहले ऐसे ऐसे समझाती थी तो उतना काम सही नहीं होता था, लेकिन जब मैं हकीकत में, जैसे वो फिल्म देखी ना अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी ना सबने? एनीवे कोई भी फिल्म ले लो, जैसे बागवान देखी, बागवान फिल्म, कौन कौन रोया था? मैं भी रोई थी, मैं भी आप एक ही साथी हूँ। सही है ना? जब मैंने वो फिल्म देखी थी ना तो मुझे भी रोना आ गया था। उनने इतनी अट्रैक्शन, उसमें जो एक्टिविटी की थी, इतना अट्रैक्शन उन्होंने रोल निभाया था, उस पर मुझे भी रोना आया था। जमाने में कितने लोग रोए होंगे। सही है ना? बात क्या थी उसके पीछे कि अमिताभ बच्चन जी ने जो रोल किया ना, जो किरदार निभाया, वो तो बहुत ही खास था, उस पर दुनिया रोने लगी। क्या आपको लगता है उसकी माँ, उसके पापा, उसकी बहन, उसके भाई कोई ऊपर जाते? नहीं जाते ना। बट वो रोल ऐसा करता है कि आप उसको देख के रोने लगते हो। सही है ना? तो फॉलो जब आप करते हो वो दिल तक पहुंचना चाहिए, उसके अंदर तक, मतलब आप उसके अंदर तक पहुंच जाए, तभी तो वो फॉलो पे, तभी तो वो ज्वाइन होगा। और आपने बीच में छोड़ा, रिदम टूटी, फॉलो अप खत्म। सही है ना? तो बात चलती है रिदम पे। जैसे हम कोई भजन कीर्तन करते हैं, यस, उसमें एक धुन बनाते हैं, धुन, और कोई बीच में तोड़ देते तो भजन जमता नहीं। सही है ना? इसी तरीके से फॉलो की बात चल रही हो तो बीच में क्या था, मोबाइल बंद कर लेना भाई पहले से। यस, मोबाइल बंद कर लेना, बीच में आप बोलना मत। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सीनियर को ले जाके बैठा देते हैं और लगता है सीनियर के तो यहाँ पापा की अटकी। सही है ना? सीनियर करेगा फॉलो और हम फोन पे बात करेंगे। यस या नो? जैसे सीनियर के पापा की जरूरत हो यहाँ तो सीनियर को लाके बैठा रहा, और इंट्रोडक्शन भी नहीं करना साला, कुछ नहीं, मैडम बैठ जाओ, ये हमारे मैडम है वगैरह वगैरह, और लाके बैठा दिया कुर्सी, ठीक है, बैठ, अब निपटो इनसे, काम होगा। कोई प्रधानमंत्री मोदी को आ जाए, जैसे आज हमारे पास संजय कटोच सर आए, हमारे महागुरु, महाग्रेट सीनियर, यस या नो? तो सर के लिए जोरदार तालियां। आप एक बात बताएं, अगर उनको, उनके बारे में आप तक कोई बात ना पहुंचाई जाए, सर के बारे में, आप जानते हो कौन सर है? नहीं जानते ना? तो उनके पास तो मोदी क्या, मोदी के पापा जाके बैठ जाएं, जब वो जानते ही नहीं कि ये कौन है तो कोई समझेगा उसको? यस या नो? तो क्या चीज जरूरी है? फॉलो पे सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट है वो है एडिफिकेशन, मतलब सीनियर का परिचय। और सबसे ज्यादा गलती करते हैं लोग, सीनियर का परिचय नहीं देते, इसलिए उनकी ज्वाइनिंग होती नहीं। और वो कहते हैं मैडम हम देखो आपको ले गए थे, ज्वाइनिंग तो हुई नहीं। बट उन्हें ये नहीं बताया कि हमने मेन पॉइंट नहीं बताया, आपका इंट्रोडक्शन तो किया ही नहीं। यस, और इंट्रोडक्शन भी आप ही करो, आप ही ज्वाइनिंग निकालो, सही है ना? तो काम में रिजल्ट नहीं होगी, सही है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीनियर को ले जाते तो फॉलो अप पे तो इंट्रोडक्शन की वेरी इंपॉर्टेंट जरूरत है। यस या नो? यस। आगे चले इसमें। नेक्स्ट सवाल आएगा, भगवत गीता जी रामायण जी तो बहुत रखी हैं, क्या करेंगे? सही है, पूरी स्टॉक लगा है मैडम। हमारे पापा पढ़ते थे, पापा के पापा पढ़ते थे, है ना? और घर में 10 भगवत गीता जी रखी हैं, 2-3 रामायण जी रखी, हम क्या करेंगे? ये सवाल आता है। अभी आप लोग बोल रहे थे यस या नो? ये बात तो उनकी बिल्कुल सही, आपको क्या बोलना है? बात तो सर आपने बिल्कुल सही कही, मेरे घर में भी रामायण जी गीता जी सब रखी हैं। बट एक सवाल, आप यदि बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं मैं आपसे कि क्या सर आपने गीता जी कभी पढ़ी? यस, गीता जी पढ़ी है क्या सर? तो या तो उन्होंने पढ़ी होगी तो बताएंगे, या बोलेंगे कभी नहीं पढ़ी। यस या नो? पढ़ी होगी तो बताएंगे मैं तो पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। यस, तो जो डेली पढ़ते हैं उस पे भी आप समझा सकते हो कि चलो सर आप पढ़ते हैं, आप एक बात बताइए, आपके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं क्या? बच्चे नहीं पढ़ते ना। जो बुजुर्ग हैं जिनको समझ में नहीं आता, क्या वो पढ़ पाते हैं गीता जी? जो बुजुर्ग हैं जिनको समझ नहीं आता, क्या वो गीता जी पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। तो सर मैं आपके लिए नहीं बोल रही थी, मैं तो पूरे परिवार के भविष्य के लिए बोल रही थी। यस या नो? पूरे परिवार के लिए बोल रही थी कि एक गीता जी को, यदि इन गीता जी को हम अपने घर में स्थापना करवा लें, डिजिटल भगवत गीता जी को, पूरी खानदान जो है ना, आपका खानदान, उसका मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और वो बहुत अच्छे उस पर पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली गीता जी और वो जो रखी है उनमें तो हम दर्शन भी नहीं करते। यस या नो? यस, इनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। अब आपको अंतर गिनाने होंगे, क्या डिवाइस है सर इसका? यस, गीता जी का भी बात हो रही थी अपनी, सब देखा है आपने। डिवाइस है सर, डिवाइस से देखिए बच्चा सुन सकता है, पढ़ सकता है, हिंदी में सुन सकता है, इंग्लिश में सुन सकता है, अगर बच्चे को इंग्लिश की पसंद तो इंग्लिश में सुन सकता है। यस या नो? इसलिए सर इस वाली गीता जी में और आपके घर में जो रखी गीता जी स्टॉक, उसको कोई नहीं पढ़ता। बट ये गीता जी आ जाएंगी तो बच्चा कभी ना कभी गलती से ये पेन तो पकड़ेगा। यस या नो? क्योंकि बच्चों की एक खासियत होती है, घर में जो चीज होती है वो जरूर सुनते हैं, समझते हैं। यस या नो? बच्चों को सर आपने 10,000 का मोबाइल दिलाया, कितने का? कैसे पढ़ा रहे बच्चे आज? मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, लैपटॉप में ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। तो सर आप बात कर रहे हैं कि मैं इसे गीता का क्या करूंगा? मैं आपसे एक बात समझाने आई हूँ, एक बात बताने आई हूँ। सर जब आप 10,000 और 15,000 का मोबाइल ले सकते हैं बच्चे के लिए, एलईडी दिला सकते हैं बच्चे को खेलने के लिए गेम्स दिला सकते हैं 5-5 हजार के, तो क्या सर एक ऐसा हथियार जिसमें एक श्लोक यदि बच्चा सुन लेना तो पूरी जिंदगी उसकी बदल सकती है। ये मैंने जो समझाया आपको, इसमें कुछ क्लिक हुआ, समझ में आया? यस या नो? जो भी इसमें समझ में आया हो उसको अपना नोट कर लीजिए और उसको अमल कर लीजिएगा। यस, आगे चले। नेक्स्ट सवाल होगा, अभी तो पैसे नहीं है गीता जी के लिए, बाद में ले लेंगे गीता जी। यस, क्या सवाल है? अभी तो पैसे पूरे खत्म हो गए मैडम, कोरोना जो आया था पूरे पैसे हमने खर्च कर लिए, सब पैसों का खाना खा लिया, अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं। और मैडम आप और आती हैं गीता जी बता, और वो भी सस्ती मस्ती होती 1-2 हजार। तो हम कुछ सोचते, अभी क्या करें मैडम आप ही बताएं। 10,000 रुपए, तौबा तौबा, ये तो हमारे पास है तो होता ही नहीं है, सही है ना? जितने थे मैडम सच बता रहे हैं, बच्चे की 15,000 फीस भरी और 10,000 का लहंगा ले लिया मैडम। भाई की शादी थी, अगर हम लहंगा नहीं पहनते तो हम बुरे दिखते, तो हम सच बता रहे ईमानदारी से 10,000 का लहंगा खरीदा था और अलमारी के अंदर 5 लहंगे रखे 10-10 हजार वाले। कितने हजार हो गए? 50,000। और 2-3 मोबाइल ले लिए 3 बच्चों के लिए। आप देख ही रही कोरोना चल रहा है, तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही,
मैडम ने फोन लगाया कि बच्चे को पढ़ना है, तो जैसे ही फोन आया और हमने 2 मोबाइल ले लिए तो 20,000 उसमें चला गया। तो जितने पैसे थे पूरे खत्म हो गए आज की डेट में, और पैसे तो होते ही नहीं है। हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो गए। तो हम बात ये कर रहे थे कि पैसा तो है नहीं और बाद में ले लें गीता जी, तो क्या दिक्कत है? गीता जी सारे काम आज ही करेंगे। कौन कौन से काम? पिक्चर देखने जाना तो आज ही जाएंगे, पैसा तो है, सही है। भाई की शादी है तो लहंगा आज ही लेंगे, 10,000 तो है। 20 लड़ियां जेवर रख के गहने रख के हम ले आएंगे, लेकिन शादी तो स्पेशल होनी चाहिए। फोटो हमारी, लिपस्टिक तो हम खरीदेंगे मैडम। अगर हम अच्छे नहीं दिखे तो लोग क्या बोलेंगे कि बताओ ये दूल्हे की बहन और इतनी बुरी। ये तो हो ही नहीं सकता, सही है। ऐसा कैसे हो सकता मैडम? बड़ी मुश्किल से भैया की शादी हुई थी, तो खर्च तो करना पड़ेगा। यस, तो सारे जितने काम करेंगे उसके लिए पैसे तो हैं, बट यदि धर्म की बात कर दो तो पैसा तो खत्म हो गया मैडम। आज ही मैंने 4 लोगों को दिया है 40,000, तो आज ही खत्म हो गया, पैसा पूरा खत्म। आप क्या करें मैडम? आप रास्ते बताओ, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप बताओ, पैसे खत्म हो गए हैं, अब उनसे बोलिए कि बिल्कुल सवाल तो आपका एकदम सही है, एकदम सही है। यही बात तो मैं बोलने वाली थी, ये बात आपने बोल दी। तो उसके बाद को ध्यान रखिएगा, कट मत करिएगा, बात को कट नहीं करना है, उसी बात में आपको सहमति देना है। सर बात तो आपकी एकदम सही है, कोरोना चला, सही बात। अब आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ, यही बोलोगे ना? बुरा ना मानूं तो एक सवाल पूछ लूं क्या सर? सर एक बात बताइए मैडम, एक बात बताइए, ऐसा कोरोना चल रहा है, नौकरियां बंद हो गई हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो आप ये बताइए पैसे कमाने के, पैसे आने के कितने रास्ते हैं आपके पास, कितने साधन हैं? यस, कौन कौन से रास्ते से? मतलब आज तो है ही नहीं है, और आपके मुंह में एक टेप रिकॉर्ड चल रहा है, पैसा है ही नहीं, सही है ना? तो क्या ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही सुनना चाहते हो? बोलते रहो जिंदगी भर? किस टेप रिकॉर्ड की आवाज को बदलना चाहते हो? इस आवाज कैसे बदलेगी? कोई रास्ता मिल जाए पैसा कमाने का। यस, कोई रास्ता मिल जाए सर मैडम पैसा कमाने का, तो क्या आप पैसा कमाने वाले रास्ते पर नहीं आएंगे? तो क्या जवाब देंगी वो? आएंगे ना मैडम, पैसा तो हमें चाहिए। पूछो पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा तो चाहिए, लेकिन बिना फ्री में दे दो मैडम तो अभी आ जाएगी। यस, लगाने की बात तो मत करो। तो जब आप इस बात पे समझाएंगे कि मैडम पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं, यही बोलते रहोगे कि अपनी जिंदगी को बदलना चाहोगे। जिंदगी बदल सकती है, और एक ओनली गीता जी को बुलवाने से बात चली थी कि गीता बाद में लेंगे, तो मेरा सवाल है कि गीता को मैडम आज ही लीजिए, अभी लीजिए, इसी वक्त लीजिए। क्यों? गीता जब से आप लेंगे, जब से सुनेंगे, तभी से आपकी जिंदगी में परिवर्तन होना चालू होंगे। मतलब यदि आपका एक पैर फ्रैक्चर हो जाए मैडम, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? 1 महीने बाद। डॉक्टर के पास कब जाएंगे? हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मोटा बड़ा पैर हो गया, तुरंत 1 महीने बाद चले जाओ तो क्या होगा? बोलते हैं 1 महीने बाद ले लेंगे, 1 साल बाद ले लेंगे। हाँ, तो आपने गीता बोला ना 1 महीने बाद, 1 महीने बाद पैर सुधरवाओगे तो क्या होगा जी? पैर खराब हो जाएगा, जिंदगी खत्म। पैर नहीं तो जिंदगी नहीं। तो मेरा कहना है सर, जिस तरीके से पैर की हड्डी को जुड़वाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से गीता जी लेना भी आज और अभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम अमल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हम तो टीवी में सुन लेंगे गीता जी। यस, टीवी तो है मैडम, टीवी में सुनेंगे गीता जी, क्या करेंगे गीता जी लेके? यस या नो? यस, अभी किसी के सवाल था ये, सही है? तो सर एक बात बताइए, बात तो आपकी एकदम सही है, गीता जी तो टीवी में सुन सकते हैं, सही बात, ठीक, और वैसे अभी भी सुन भी रहे हैं। यस सर, एक बात पूछना चाहूंगी, यदि आप बुरा ना माने, कि जो टीवी है इसमें गीता जी के साथ ही कि और कुछ
यस, गीता जी दिखाती है और कुछ भी दिखाता है? और कुछ भी आता है। इसमें अच्छी चीजें आती है कि बुरी चीज भी आती है? क्या बोलेंगे? दोनों आती है ना। एडवर्टाइज भी आती है, कुछ बुरी कुछ अच्छी, यस या नो? जो आपका बच्चा है जो मोबाइल लिए हाथ में, मोबाइल, और उसमें सर्च कर रहा था कुछ और निकल के आ गया कुछ और, होता है। यस या नो? जब हम बड़े सर्च कर रहे होते गीता जी तो उसमें पता नहीं क्या निकल के जाता है। तो जल्दी से कट करो भाई। गीता की जगह सीता लिखता है और सीता निकल के आती है उसमें से। यस या नो? तो आप भी बताइए सर, जब बच्चा है, हम बड़ों के हाथ में जो मोबाइल आता है और हम कुछ गूगल महाराज उपलब्ध है उसमें हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उल्टा सीधा सर्च होके आता है। तो किसने कहा है आप गीता जी उसमें नहीं सुन सकते? गीता जी सुन सकते हैं सर, बट जरूरी नहीं है कि धर्म की बात ही उसमें निकले और गीता ही उसमें निकले। उसमें तो पता कौन कौन चीजें निकलेंगी और आपका बच्चा सुनेगा। और जब बच्चा अच्छी चीज सुनेगा और बुरी चीज भी सुनेगा तो जरूरी नहीं कि अच्छी चीज को ले ले। यस, क्योंकि अच्छी चीजें, अच्छी किताबें, अच्छे लोग, अच्छे सीनियर समझने में तो वक्त लगता है, और बुरी चीजें एक बार सुन ले इंसान याद हो जाएगा। यस या नो? फिल्मी गाना क्यों याद होते बताइए लोगों को? फिल्मी गाना पूरा, वो कौन सा गाना है अभी आप लोग कहते डांस लगा दो सर, पूरा याद है। अभी बोले जा रहे श्लोक याद करो, श्लोक याद करो, मैडम याद ही नहीं होते। यस या नो? तो अच्छी चीजों में वक्त लगता है और बुरी चीजों में तुरंत सामने। यस, तो सर मैं मना नहीं की हूँ, आप बिल्कुल टीवी में सुन सकते हैं, बट अगर आप इस चीज से सुनेंगे और इसको घर में रखेंगे गीता जी को, ये वाली डिजिटल गीता, तो इससे बच्चे को अकेले फायदे नहीं होंगे, बुजुर्ग के भी होंगे, पूरे परिवार को होंगे। और यदि कोई बुजुर्ग है लास्ट मोड़ पे आपने सुना दिया तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सर इसके कारण बोल रही थी मैं। बाकी आपने 15,000 में कसर नहीं छोड़ी सर मोबाइल लेने में, एलईडी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3540,000 की इस साल आधी दीवार एलईडी में चली गई। टीवी चलेगी तो एलईडी वाली चलेगी, नहीं तो चलेगी कचड़े के डिब्बे को फेंक दो, डिब्बे को, सॉरी डिब्बे वाली एलईडी, टीवी पुरानी वाली है तो फेंक दो उठा के। यस, जैसे ही आपने परिवर्तन लाया एलईडी का तो पैसे लगे कि नहीं लगे सर? लगे। तो आप बताइए सर, मैं कितनी अच्छी बात बताने आई हूँ, मैं धर्म की बात बताने आई हूँ, भगवान के पूरा क्लियर करने आई हूँ कि आप ले लोगे तो बच्चे और आपकी जिंदगी, और आप बोल रहे कि टीवी भी सुनेंगे सर। सही है? तो टीवी का काम करती है, टीवी का काम करती है, और बीवी का काम करती है, और हमारी गीता जी का काम। ऐसे नो, हर जगह अपनी अपनी जगह सही है। तो सर हम जो बताने आए हैं उसको हम फिर से यही कहेंगे कि सर इससे सुनेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यदि ना आए तो आप हमसे पैसा ले लेना, हमें गीता जी दे देना। यदि 18 दिन आपने लगातार गीता जी का अध्ययन कर लिया तो आपकी जिंदगी में जितनी समस्याएं हैं, जितने जो तकलीफें हैं, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, सारे ठीक हो जाएंगे। सारे रोगों की एक दवाई गीता जी 10 मिनट पढ़ लो। और ये बात हकीकत है, लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं। यस या नो? यस। कहाँ मैडम आप हमें गीता पढ़ा रहे हैं, बुढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमारी उम्र गीता की है क्या? यस, अभी क्या करें गीता पढ़, नौकरी तो कर ले, पैसा तो नौकरी से आएगा ना। सोच, यस या नो? सबसे बड़ी विडंबना है, लोगों की सोच नहीं बदल सकते, हम वही बदलने में लगे हैं। यस, हम सब ने जो बीड़ा उठाया है कि हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान, तो हम सभी को गीता का घर घर पहुंचाने का, हर आधार कार्ड पे गीता जी होना, सर हमने ये संकल्प लिया है। और हम जैसी लेडीज होकर इसमें ले सकते हैं, तो सर आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतनी महान हस्ती हैं, इतने अच्छे लीडर हैं और इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो क्या दिक्कत है सर? बात 10,000 रुपए की चल रही है। कैसे नो? गीता जी तो आपको आज ही लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से अभी लेनी चाहिए। यस, तो मैं बोल रही हूँ कि आपकी बात में दम होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, दम पटक के बात करिए। व्यक्ति एक आईडी नहीं 3 आईडी भी लेगा। तो इस तरीके से टीवी मोबाइल को आप हैंडल करिए और
समझाइए। यस या नो? यस करेंगे? यस इस तरीके से हैंडल करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तो गीता सुनने का टाइम नहीं, सही है? गीता कब सुनेंगे मैडम? सुबह से बच्चे जॉब, ड्यूटी, दुकान, रात में 11 बजे आते हैं, सही है? अब आप बताओ कब सुनेंगे गीता? किससे पूछेंगे वो? हमसे। तो गीता सुनने का टाइम नहीं तो लेके क्या करेंगे? 10,000 फिर फंस जाएंगे। आप फिर फंसाने आए हम, यस? फिर फंसाने की बात आ गई, फिर फंसाने आए हम, क्या करेंगे गीता सुन के? यस या नो? तो हम पहले पॉइंट पे उनसे फिर समझा सकते हैं, सर बात तो आपकी सही है मैडम, बात तो एकदम सही कर रही हैं आप कि टाइम ही नहीं है, बट कभी आप पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं? यस या नो? क्या जवाब होगा? ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो होगा जो भगवान को ना मानता, सही है ना? तो जब भगवान के लिए आप 5-10 मिनट ऑलरेडी निकाल रहे हैं, दीपक जला रहे हो, भोग लगा रहे हो, ऐसी कोई लेट से नहीं होगी जो भगवान को पूजा न करती हूँ, सही है ना? तो अगर 5 से 10 मिनट उस समय निकाल रहे हो तो गीता सुनने के लिए उसी में चालू कर दीजिए जब पूजन कर रहे हो तब, सही है ना? तो संघ की ध्वनि चलेगी और 10 मिनट और सुन लीजिए, यस? तो उसी 10 मिनट में आप जब तक दूसरा काम करेंगे तब तक गीता जी 10 मिनट आप बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, तो भगवान के पास लगा लो तो भी आपको सुनाई दे जाएंगे। यस या नो? तो मैडम हम आपसे समय तो नहीं मांगे ना, हम ये तो नहीं कहे ना कि नौकरी बंद कर दो, यस या नो? दुकान है तो दुकान पे लगा लीजिए, घर है तो घर में, ऑफिस है तो रात में 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे कभी तो टाइम मिलेगा, यस या नो? बट जब होंगी गीता जी तब ना मिलेगा, यस? किताब वाली तो पढ़ने का टाइम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये बताइए? होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैडम समय बिल्कुल नहीं चाहिए, दुकान बंद नहीं करना, दुकान चलाइए, सब काम जहां तहां करिए, बट जब आप पूजा करते हैं उस समय 10 मिनट लगा दीजिए और एक श्लोक सुन लीजिए, बस इतने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो मैडम गीता सुनना इस तरीके से टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, जब समय हमें एडजस्ट करना होता हम समय को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल ये ना कहें कि हमें टाइम देना, टाइम बिल्कुल नहीं देना, यस या नो? टाइम आपको बिल्कुल नहीं देना, आप गीता ले लीजिए और इस तरीके से सेटलमेंट कर लीजिए, सही है ना? यस? नेक्स्ट सवाल वो फिर से आ गया, गीता जी तो ले लेंगे लेकिन पैसे नहीं, वो पैसे वाली बात जो भी मैंने सॉर्ट आउट की, सही है ना? गीता जी ले लेंगे लेकिन पैसे नहीं, तो पैसे की बात को मैं अभी सॉर्ट आउट कर रही थी ऊपर, ये अभी तो पैसा नहीं है, गीता जी के लिए बाद में ले लेंगे, इसमें मैं बता चुकी हूँ ना कि गीता जी के लिए पैसा नहीं है, बाद में ले लेंगे। तो उसी पॉइंट को समझाना है इसमें कि गीता जी अभी लेना वेरी इंपॉर्टेंट है, यस? उसको आप समझाइए, चाहे इधर से बात है कि चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, ऐसे नो? कान तो पकड़ना है, सही है ना? चाहे ऐसे समझाओ चाहे ऐसे समझाओ, कैसे भी करके समझाओ लेकिन उनको समझाओ। हमारा काम मिला है, हम वो डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज करना जानते हैं। कौन से मरीज? जो मेंटल है, हाँ, जो पागल है, उनको एक तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बोतल लगानी पड़ेगी, तब जाके आप उनको समझा पाएंगे। और आज यदि मैं रियली बात करूं तो मुझे ऐसा ही लगता है, जब मैं जाती हूँ ना मुझे लगता है मैं सच में डॉक्टर बन गई क्या? मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट उसकी कुछ चीजें समझ जाती हूँ बैठ के, अच्छा ये बीमारी है इनको, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। तो सुन के समझ जाती हूँ कि बीमारी तो बड़ी खतरनाक है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, और 24 घंटे के अंदर यदि फॉलो अप नहीं किया तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा जिसका इलाज ही नहीं होगा, यस या नो? और लोग कहते हैं हम तो गए थे 3 बार गए फॉलो अप करने, बट आपने सही समय पर डोज नहीं दिया तो दवाई तो काम करेगी नहीं, यस या नो? तो वो जो सर ने बताया था कि 24 घंटे के अंदर फॉलो अप होना यानी होना, क्योंकि लोहा उस समय गर्म है, उसे चाहो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर लो, सही है ना? जब ठंडा हो जाएगा तो कूटते रहना हथौड़े से, यस? कुछ होने वाला नहीं है। तो बात हमारी चल रही थी, पैसा नहीं होता लोगों को समझाना है, नहीं है तो जेवर रख के गीता जी ले लीजिए, यस? 1 महीने आप टाइम दे दीजिए, 10 लोगों से मिलवा दीजिए, पैसा पूरा रिटर्न हो जाएगा, कैसे आनो? ये आपकी जवाबदारी, आप उनको समझाइए। आपके अंदर इतनी औकात होना चाहिए कि आप उसे समझा पाए कि भाई मेरे साथी ने ना अपने कान की अपनी चेन रख के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, गीता जी की ली थी, क्या गिरवी रख के 2% पे, ऐसे नो? सर 1 महीने के लिए ले लीजिए आप, 1 महीने के बाद 10 लोगों को मिलवा दीजिए, पूरा पैसा वापस नहीं आए तो मेरे से पैसा ले लेना, गीता जी मुझे दे देना,
सर ऐसा कर लीजिए, आपके पास पैसा नहीं था, ऐसे नो, बट अरेंजमेंट कराना आपके हाथ में, और आप यही करते हैं, मेन पॉइंट की जब बात आती है तो उसे छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। यस, जब पैसा नहीं है तो अरेंजमेंट तो कराना पड़ेगा ना, यस या नो? तो मैंने बताया तरीका, 2% ब्याज पे ले लीजिए और 1 महीने वापस कर दीजिए, गीता जी भी जाएंगी और हर हफ्ते आपके अकाउंट में इनकम भी आएगी, यस या नो? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। Yes. तो इस तरीके से समझाइए कि सर इसी हफ्ते में आपका 1400 रुपए निकल आएगा, और जब 2 के 4 हो जाएंगे, सर ने इस पे बताया था ना, टाइम कम है सर, मेरे पास टाइम कम है, आधे घंटे। अच्छा, तो मैं इस पे बताऊं क्या बोर्ड पे? एक मिनट में आपको समझाती, जो अभी सर समझा रहे थे, यहाँ आप समझा दीजिए कि सर आपको 2 व्यक्ति ज्वाइन कराना, कितने कराना? 2। और आपने सर जिस समय फॉर्म भरा था, हमारा संकल्प फॉर्म, उस समय मान लेते हैं आज कितनी तारीख है? 17, 18, आपने 10 तारीख को फॉर्म भरा था, यस? आज कितने दिन हो गए? 8 दिन ज्यादा हो गए। और सर आपके बाद से जो पर्सन आए हैं वो इस तरीके से यहाँ 10 लोग, कितने लोग आए? 10 में गुणा करिए, 500 का कितने हो जाएंगे? तो सर 5000 तो बैलेंस है फिलहाल में, आज की डेट में, 8 दिन के अंदर। और अगर आपने आज गीता नहीं ली, आज मतलब मजबूरी है गीता जी को आज ही फाइनल करना। क्यों फाइनल करना? जिस तरीके से आज ही ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो पैर तो कट जाएगा, ऐसे नो? इसी तरीके से सर यदि आप इसमें आए हैं, आपने समय दिया था, हमने समय पे फॉर्म भरा था, 10 तारीख को भरा था, और आज 8 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और आपके साथ में यहाँ 10 लोग आ चुके हैं। अब ये बताइए सर, यदि हम आपका क्लियर नहीं करेंगे तो ये 10 को कहां ले जाएंगे? आप ही बताइए, समस्या खड़ी, ऐसे नो? इस समस्या का समाधान आप ही बता दें, हम इन 10 लोगों को कहां लेके जाए? या तो आप इधर से इधर आओगे, यस, या फिर आप यहीं रहना चाहते हैं, तो सर आज ही अपन फाइनल कर लेते हैं। सर सही है, आ रही बात समझ में? 5000 तो बैलेंस है अभी, ये 5 है, यहाँ कितने थे? 10, और वो नहीं मानता तो और समझा दीजिए सर, 10 में 2 का गुणा कर दिए, कितने हो जाएंगे? 10 दूनी 20, और 20 में फिर 500 का गुणा करिए तो कितने हो जाएंगे? 20। यहाँ 5000 था, यहाँ कितना हो जाएगा? इस हफ्ते 5 और अगले हफ्ते क्या करना है सर बताइए? 2 हफ्ते की इनकम 10,000 रुपए, और ये 2 हफ्ते और आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपए। तो सर आप बताइए आप क्या करें? यहाँ पे आपके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी जी, तहसीलदार सब यहाँ आए हैं, यस या नो? अब बताइए उन्हें यहाँ बचाना है कि मुझे भेजना है? मुझे फाइल आज रात के 9 बजे तक मेल करनी है, यस या नो? फाइल कब तक मेल करनी है इसकी? पूरी ग्रीनिंग करके 9 बजे रात तक, मुझे 9 बजे रात तक का टाइम है, आज लास्ट डेट है आज। तो आज आपकी आपको यहाँ 10 लोगों से मिलवाना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं आएगा, हर हफ्ते आएगा। अभी स्टार्टिंग होगी आपकी, इस हफ्ते यदि आपने इस हफ्ते 2 को करवाया तो 1400 रुपये स्टार्ट हो जाएगा मिलना, अगले हफ्ते 3000 भी आ सकता है, और अगले हफ्ते 5000, फिर 10,000, इस तरीके से बढ़ता है। हम चलेंगे साथ में, 10 को मिलवा दीजिए, मैं चलूंगी साथ में आपके, ऐसे है ना? मैं बैठी हूँ, 10 को मिलवा दीजिए। हम तो आपके लिए ही आए हैं, खाना भी नहीं खाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप खाना मत खिलाना, चाय मत पिलाना, बस हमें लेते चलना। कितने के पास? 10 के पास, क्योंकि हम तो उतरे हैं अपने धर्म का काम करने, और भूख लगे या न लगे, खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम संकल्प लिए हैं कि जब तक 1, 2 घर 3 घर में संकल्प भगवत गीता में स्थापना करवा दें, घर तो जाने वाले नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। तो मैडम इतना कर दीजिएगा, 10 लोगों से मिलवाइए, चलो कल से ही मिलते आमंत्रण करते हैं, ठीक है? हमारा सिस्टम में इंफॉर्मेशन होती है हर दिन, यदि हम 3 आमंत्रण देंगे तो 7 दिन 21 आमंत्रण इस हफ्ते में होंगे, और यदि 21 में से 10 आ गए ना हॉल में, तो मैं दम पटक के गारंटी से कह सकती हूँ 5 फॉर्म में भर के रहूंगी, और उन 5 में से 3 लोग हमारे साथ तुरंत में खड़े हो जाएंगे। यस, हो सकता है 3 का 9, मतलब 3 व्यक्ति 3 आइडिया ले तो 9 आइडिया जाए, यस या नो? तो ये है आइडिया, जब वो जैसे सवाल कर रहा है वैसे जवाब दीजिए, यस, और आपने जवाब नहीं दिया तो आप फिर सही है, ये क्लियर हुआ यहाँ? तो आज ही जिस तरीके से पैर का ऑपरेशन करवाना है, आज 9 बजे रात तक जरूरी है,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसी तरीके से आज 9 बजे रात तक मुझे ये फाइल मेल करना इम्पोर्टेंट है। तो अब आप बताइए पैसा कैसे देंगे? यहाँ मिटाने का नहीं, पैसा कैसे देंगे? एटीएम से देंगे? कैसे देंगे? वही तो बोल रहे हैं मैडम कि अभी पैसे नहीं, आप बता रही कि 10 लोग नीचे हैं और अभी पैसे ही नहीं है जब बता रहे हैं। हमने बोला 2% से ले लो। मैडम IIFL में 1% में मिलता है। देखिए यहाँ ऑप्शन है आपका, सॉरी आप इतनी रात में आए कहाँ से ला रहे करेक्ट, क्या बात है, इतनी रात में आए और पैसा तो इतनी रात में कौन सी बैंक खुली? ये बात बहुत पॉइंट की बात है। और वो तो यही सोच रहे थे कि आप रात में आओ और हम ये बोले, और आप सही समय पे आए और रात के 11 बजे। अब किसके घर में चोरी करने जाएंगे इतनी रात? जी 1,000 से बुकिंग करवा दी। 1,000 से बुकिंग करा लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। बुकिंग तो होती ही नहीं है सर, बुकिंग नहीं होती हमारे यहाँ। अभी 10,000 का 9,990 रुपए ग्रीनिंग होगी, हम बैठे हैं। आप तो ये बता दीजिए कि आप कैश में दे रहे हैं हमको कि पे कर रहे हैं? यहाँ 2 ऑप्शन है हमारे पास, कैश। काम नहीं हो पाया मैडम, गए थे पर मिला नहीं, पैसा नहीं हो पा रहा इंतजाम। आप एक काम करो, 10 लोग आप बता रहे हो, भगवान ने अब उन 10 लोगों को आप भगवान बन गया या भगवान ने डाले, कुछ देर बाद फिर मिलेंगे 10 लोग, नीचे कर दीजिए उनके। सही बात है, बिल्कुल सही। मैडम मेरे पास 5 है, 5 अपनी जेब से आप लगा दो। फिर जो 5 बैलेंस बचा है ना मैडम, बन गया है, जो 5 बैलेंस बन गया है, 5 और दे देता हूँ। कैरी कर दीजिए। क्या बात है, बहुत सही। मैं आप इतना कमाते हैं, आप कर दीजिए, जब मेरा आएगा तो फिर मैं कर दूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही। इतना कमाते हैं साला, 1 लाख कमाते हैं तो डेली 10 ID ग्रीन होना चाहिए मैडम की जेब से, सही है ना? होता है करते, मैं यकीन करो, मेरी गीता रख लेना, कुछ भी मैं दे दूंगी पैसे। देखो मैं आपसे सही, आपने सही सवाल किया। मैं बहुत सारा पैसा कमाती हूँ, ठीक है, और मैं आपसे ये भी बता दूं कि मैं डेली हेल्प करती हूँ लोगों की, सही है ना? बट आप गलत समय पे मिले हैं रात के 11 बजे। सुबह से मैं 5 से 7 ट्रांजेक्शन कर चुकी हूँ। और मेरे सीनियर में अभी मैसेज आया था कि आप वो फॉर्म का पेमेंट भेज दीजिए 50,000 रुपए, कैसे अनु? तो जितना था वो भी भेज दिया। ऐसा तो नहीं होगा मैम कि 5,000 में बचा के रखे होंगे, सीनियर से मंगा लीजिए। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है मैडम, 1 रुपए भी नहीं। आज की डेट में ना अकाउंट पूरा खाली, सर को पूरे पैसा पड़ कर दिया। आज 9 बजे रात तक करना, इसकी समस्या है। जो हाल आपके है ना वही हाल आज हमारे हैं, नहीं है पैसे, अब बताओ आप। एक काम करिए आप, हमने 2-3 लोगों से मंगा के तक और हमारा तक मिला के सर को ट्रांसफर कर दिया। इंतजाम कर लिए मैडम, नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, आपके कोई रिलेशन वाले हो, जैसे आज ऑपरेशन कराना है तो हेल्प किससे लोगे? पड़ोसी, मम्मी, पापा, दीदी, मौसी, सबको ढूंढो। किसी के पास गूगल होगा पेमेंट, फोन लगाओ, अभी फोन लगाओ। मैं अर्जेंट है, 9,990 रुपए, मतलब 10,000 रुपए अभी चाहिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम। ये मत बताना काहे के लिए चाहिए, इमरजेंसी, ठीक है? मतलब इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, आप अभी फोन लगाइए। 4 को लगवाइए बेड के सामने। मैं आज तक किसी से मांगे नहीं है और मांगना मेरा स्वभाव नहीं है। सही बात, ये बात तो सही। बट जब कभी कभी गले से अटकती है ना, पैर कट जाएगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? पैर कट जाए क्या करोगे? मांग लेते, क्या दिक्कत है? मैं उनसे भी तो मैंने बोला ना कि 10 लोगों को, अभी आप मुझे ये बता रहे हो कि 5,000 डिपॉजिट है, 10 लोग नीचे है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ठीक है, वो 10 लोग आज आए हैं, कल फिर कभी न कभी 10 आ जाएंगे। आप अभी उनकी ID बना दो, अभी रहने दो। अब मैं मतलब जितनी जगह इंतजाम करना था कर चुकी, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। तो आप सभी को, मैं नहीं, ये हमारा बिजनेस का एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? औसत का नियम। क्या है औसत का नियम? 100 लोगों को लाओगे, 80 फेल, 20 आपके साथ। तो ये वही व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि 10 को नहीं 50 को जाने। कोई बात नहीं, हाँ, उनको घुमाओ और एक धीरे से जोर से मारो तो उधर हम अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे, सही है ना? ऐसे लोगों की जरूरत, नेगेटिव के साथ तो हम काम ही नहीं करते, हमें पॉजिटिव लोग चाहिए। यस या नो? 90% समाज में नेगेटिव है और 10% पॉजिटिव, और हम 10% को पॉजिटिव लोग ढूंढने की हमें में हैसियत है, और हम ढूंढ के ले आएंगे। हमने वो हैसियत है, हम रोड चलते व्यक्तियों को भी ज्वाइन कर लेते हैं। नेटवर्किंग करेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा? हमारी गाड़ी कौन साफ करेगा? गाड़ी धुलेगा कौन? जूती साफ कौन
करेगा, कपड़े कौन धुलेगा, सिलाई कौन करेगा? तो आप उन 90 को लेना चाहते तो सारे लोगों को काम बंद करवा दोगे। 10% आपके साथ आएंगे, 20% आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कर्मा जी ने भी बोला वो व्यक्ति है जो आपके साथ कभी नहीं आएंगे, तो उनको कट। चलिए दूसरे व्यक्ति के पास चलते। टाइम 12 बज रहे रात की, मुझे 12 बजे तक 3 आईडी भेजनी है। यस या नो? 2 बजे सोएंगे ना, तभी 12 बजे है ना, तभी 12 बजे 2 लोगों के यहाँ चाय पीनी चलती है, ठीक है ना? जब सो रहे हो ना बिस्तर में उनको जगाओ सबको। बहुत जल्दी 10 बजे सो जाती है बिस्तर में, सही है ना? उठो भाई, हमें गीता का काम मिला है, इसकी अनुमति मिली कि रात के 11 बजे जाना और गीता जी देके आना, सही है ना? तो हम आए हैं, खटखटाओ, घंटी बजाओ, जगाओ, इमरजेंसी काम, इमरजेंसी एम्बुलेंस आई, सही है ना? मैम एक सवाल और जी मैम, सवाल ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि मैं जिस जगह में भी काम कर रहा हूँ बीरसिंहपुर पाली है, और वहाँ पर कई बार लोगों ने सवाल किया है कि ये काफी समय से चल रहा है, अब यहाँ पर लोग खत्म हो गए हैं। क्या बात है, बेचारे जिंदा लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, क्या सवाल है? लोग खत्म होने मतलब चले गए ऊपर? बोल दो भाई, इतने जिंदा दिख रहे उनको कहाँ पहुंचाए अब? पूरे खत्म? कल परसों 3, 4, 6 डिलीवरी होने वाली है, बच्चे पैदा होने वाले हैं। वो कहाँ जाएंगे? उनकी बच्चों की आईडी बनाकर जन्म हो जाना तो उनके नाम लिखवाते अपने यहाँ लाके। कल हॉस्पिटल पहुंचेंगे, 25 बच्चों का जन्म हुआ है, सबकी आईडी बनवाओ, सही है ना? 25 ज्वाइनिंग कल मिलेगी। कोई के बच्चे तो होंगे, अब वो उनके मम्मी पापा ज्वाइन नहीं, क्योंकि मम्मी पापा को पहले करा फिर उनके बच्चे को कराएंगे। यस या नो? यस। तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। हम बोल रहे थे कि कल सर ने बोला नहीं, यहाँ 5 बच्चों के फॉर्म भरने थे। यस या नो? हमारे हॉल में 5 बच्चे आए हैं न्यू। ये क्यों आए हैं भाई? ये फॉर्म और टीडी है। और कल हमारे यहाँ प्लान चल रहा था हॉल में, तो वो सर कहाँ गए हमारे? दिवाकर सर ने बोले नहीं कि फॉर्म भरना है यहाँ। अब मैं बोल रही थी वो 5 बच्चे बैठे उन सबके फॉर्म भरना है एक तरफ से, और हम भरवाते 5 के फॉर्म। आपने बोला नहीं है। बताइए सर, फालतू में 5 से 10 फॉर्म का निस्कान हो गया। कुछ तो है सामने, कुछ नहीं थे उनकी और ज्वाइनिंग करा देते बस, तो 10 हो जाते, सही है ना? तो 5 बच्चे आए हमारे साथ, उनके फॉर्म भरने थे, बट फॉर्म भरने वाले ने एफर्ट नहीं लगाया। यस, फॉर्म तो नहीं भरे, बट यदि दम पटक के बोलते कि हाँ इस हॉल में 10 फॉर्म भरना चाहिए, तो फॉर्म तो भरना चाहिए। ये लीडर की क्वालिटी है कि वो फॉर्म कैसे भरेगा ये हमें नहीं पता। आइडिया लगाइए, दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए और फॉर्म भरिए। यस, बट अगर आपने मूड में सोचा ही नहीं दिमाग में कि आज मुझे फॉर्म भरा, आज तो सोच के आज भरना ही नहीं, तो काय को भरेंगे? सही है ना? आप जो सोचोगे वो होगा। यस, तो जब सोचोगे तब ना होगा। सोचा ही नहीं था आपने तो फॉर्म भरना, तो नहीं भरेगा। सही है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हुआ जो मैं समझा रही थी कि इमरजेंसी है, पैसा जमा करना 9 बजे तक, 10 बजे तक। यस या नो? यस। आगे चलें। आगे कुछ और सवाल बचे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं। हमारे साथ 50% महिलाएं हैं। यस, 50% महिलाएं हैं। संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं। हमें एक बात बताइए, जब हम फॉलो करने जाते हैं और लोग आपसे नहीं मानते और नहीं समझते, तो उनके घर में बुजुर्ग महिलाएं होंगी, माताएं होंगी, बहुएं होंगी, बेटियां होंगी, बच्चे होंगे। यस या नो? यस। आपको बहुत ये करना है कि ये व्यक्ति किस तरीके से आ सकता है, मतलब सही बटन दबाना, जो सर ने वहां बताया था जबलपुर में। सही बटन दबाइए, ढूंढिए। वो अपन ने पूरे रास्ते अपना लिए, वो समझने तैयार नहीं है। तो लास्ट पॉइंट में एक और पॉइंट है कि माता जी एक बात बताएं, संस्कार रहेंगे तो अपराध को रोका जा सकता है। आपके जो आने वाले बच्चे हैं, मैंने 3-4 पीढ़ी इसमें उठाई है जिसकी मैं बता रही हूँ। 3-4 भगवद गीता दी हैं ऐसे। कैसे? जो मैं बता रही हूँ कि उनके घर में जैसे वो, मुझे पता चला कि अच्छा ये खुद ही प्रेग्नेंट है। कैसे नो? उन्होंने बोला मैडम अभी तो हम, उन्होंने एक बात बोले मैडम आप लोग तो घूम घूम के काम करते हो, बट हम कैसे करेंगे? मैंने बोला क्या समस्या, हमको बता दो। यस, आप किसी घर नहीं जाओ, समस्या बता दो हमें। तो बोले समस्या ये है कि हमारे घर में ना 5-6 महीने बाद बच्चा आने वाला है। तो मैंने कहा क्या बात है, ये तो सोने पे सुहाने वाली बात हो गई। तो हमने पूछा तो एक और पॉइंट पता चल गया कि एक व्यक्ति और आने वाला है, उसका भी हम फॉर्म भरेंगे। और अब
और बैठे, बोले मैडम खाना खाना है, श्रीमान जी आ गए। 10 बजे की बात थी, शायद मेरे साथ मंदाकिनी जी थी कि नहीं थी पता नहीं। अब वो कहती है मैं नौकरी करती हूँ और बस 4-5 महीने बाद तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे तो ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। बोले नहीं मैडम ऐसी ऐसी समस्या है। चलो ठीक है, उसको बधाई दी और उससे मैंने एक पॉइंट समझाया, मैडम एक बात बताओ, आप डॉक्टर के यहाँ गए थे मैडम के यहाँ? बोले हाँ। नर्स के पास गए होंगे, चेक कराया होगा, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं? यस या नो? यस। दवाई कराते ना आपने, मम्मी भाभी दीदी सबको अस्पताल जाते देखा, क्यों? क्योंकि बच्चा स्वस्थ चाहिए तो दवाई खिलाना इंपॉर्टेंट है। काय के लिए? स्वस्थ रहने के लिए। यस, बट उसका माइंड जो है वो ठीक रहा, उसके लिए क्या जरूरी है? आपने सुना होगा, यदि यहाँ बुजुर्ग हैं, कोई माता जी बैठी हैं, जब सियाने बुजुर्ग लोग होते वो कहते रामायण पढ़ाइए। यस, माताओं बहनों को रामायण पढ़ाइए, जब तक 9 महीने तक बच्चा नहीं होता तब तक आप रामायण डेली पढ़ेंगे, सुनेंगे। क्योंकि अगर आप रामायण सुनेंगे और गीता जी सुनेंगे, गीता जी नहीं सुनते, वो रामायण जी सुनते, यस या नो, तो उनका बच्चा संस्कारी होगा, आपको मानने वाला होगा। आज आपने बच्चों में देखे हैं कि वो अगर हम कुछ बात कहते तो वो 4 सवाल पूछते, यस या नो? क्या राम भगवान ने कभी सवाल पूछा अपने पिताजी से? नो। रात में जो बात हुई थी उस सुबह क्या मिलना था उनको? राज तिलक। और क्या मिल गया उनको? कभी पूछा उनने किंतु परंतु कि मैं नहीं जाऊंगा ये और वो? तो ये हुए कौन? आज्ञाकारी पुत्र। यस, और आज के पुत्र कभी मंदिर तो जाते नहीं है, पैर तो पड़ते नहीं है, कुछ नहीं जानते। वो पैर कैसे पड़ते? घुटने के पर लेते पैर, ठीक है ना, हाथे के पर लेंगे, कल से हाथ के भी नहीं पड़ेंगे। यस या नो? मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। सही है? तो मैं जो बात कर रही थी कि माता जी अभी मैंने कहा था कि आपका छोटा बेटा है और छोटा है और छोटा है, उसको गीता पढ़ाइए। लेकिन आप सोच के देखिए, जब हम मकान बनाते हैं तो नींव मजबूत डालते हैं, यस या नो? और अभी मकान बन रहा है, मतलब नींव तैयार हो रही है, तो क्या करना चाहिए? उस नींव को मजबूत करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए? तो न्यू तैयार क्या है? आपके घर में जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या होने वाली हैं, तो उस बच्चे के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट दवाई लेकर आई हूं, वो है कि 10 मिनट भगवत गीता जी सुनना। यदि उस बच्चे के आने वाले जो बच्चा है उसकी जिंदगी सुधारना चाहते हो तो 9 महीने डॉक्टर की दवाई के साथ गीता जी सुनना वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चा आने वाले कर्म में राम भगवान के जैसे निकलेगा, हनुमान जी के जैसे निकलेगा, शक्तिशाली बनेगा, बुद्धिमान बनेगा और आदर्शवादी बनेगा, संस्कारी बनेगा। तो हमें आने वाले पल को सुधारना है, तो ये सब काम करना है। तो मैं इतनी बड़ी दवाई देने आई हूं कि डॉक्टर 10,000 20,000 लाख रुपए आप नहीं देखोगे यदि जरूरत पड़ जाए तो। और अगर मैं आज बोल रही हूँ कि मैडम इस गीता जी को और हनुमान जी को आज ही लेना वेरी इंपॉर्टेंट है, आज से ही सुनना चालू, मतलब दवाई का कोर्स आज से ही चालू। तो आप कहाँ लगे हो? 10,000 कल लगेगा मैडम के पास। आप तो ये बताओ कि पे कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? फिर आगे घूम फिर के हम अपने पॉइंट में, आप कैश दे रहे हैं कि पे कर रहे हैं? तो पैसा तो है नहीं है, यही पॉइंट आएगा ना, पैसा तो है ही नहीं। मैडम अभी बोला था श्रीमान जी मना कर रहे हैं, वो तो अंदर खाना खा रहे, बाहर भी नहीं आ रहे, बस हमें बस नहीं भगाया, ये अच्छी बात है। हमने उनसे बोला कि बाहर बुला लो, फोटो लेते हैं। बोले मैडम उनसे कुछ मत बोलो, वो तो गुस्सा हो गया, अभी 10,000 लग रहा है ना, तो आप मैडम हमारे पैसे दे देती हूँ पैसा, आप हनुमान जी बुला दो। तो मुझे बच्चे, सही बात बोली मैडम आपने, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। मैं बच्चे के लिए ये काम तो कर सकती हूँ कि जब बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, तो बच्चे को बुद्धिमान, शक्तिमान और आदर्शवादी बनाने के लिए मैं गीता और हनुमान भी सुन सकती हूँ। तो बताइए आप कितनी महिलाओं को गीता जी देके आएंगे इस तरीके से? अस्पताल में पैर रखने जगह नहीं, आपको लगता है हर सेकंड बच्चे होते हैं, यस या नो? तो कमी है क्या लोगों की? लोग बोलते लोग खत्म हो गए, कहाँ खत्म हुए लोग? रोज तो हर सेकंड पे तो जन्म हो रहा है, आप कह रहे लोगों की कमी है? कहाँ लोगों की कमी है? कुछ भी बोलना, नाचना आवे, आंगन टेढ़ा बनता तो कुछ है नहीं है, और ऊपर से बोलते लोग नहीं है। सही है ना? तो आपको आना तो चाहिए।
तो ये बात आपको हुई, क्लियर हुई? इस तरीके से समझा सकते हैं। बट मैंने कहा कि जब रिदम समझाने का रहता है फॉलो का, उस समय डिस्टर्ब ना हो, उठना नहीं है, भागना नहीं है, उनको बिठा के रखिए। मैडम 2 मिनट अब भी खाना खा ले, 2 मिनट बैठे रहो, सही है ना? नहीं तो वो जो दवाई का डोज है ना वो काम नहीं करेगा, सही है ना? तो ध्यान देना है आपको विशेष। तो ये क्लियर हुआ। आगे हम दूसरा सवाल क्लियर करें। लोग कहते हैं सुबह पेमेंट करूंगा, एटीएम जाना है, पेमेंट कैश नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करें? सवाल आपके सामने लिखा है, सही है ना? तो ये सवाल का जवाब ये है कि सभी के लिए वो संभव नहीं है जो चीज मैं बताने वाली हूं, बट दुकानदार पर्सन के लिए संभव है। मैंने ये एग्जाम्पल मेरे लिए था, मतलब मैं खुद ही दुकानदार हूं। मैंने प्रिंस मोबाइल शॉप के नाम से इसकी सील बनवाई है और मैं इसमें बताने वाली हूं कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो आधार कार्ड से जो पेमेंट निकलती है, आधार नंबर डाल के, अंगूठा फिंगर लगा के, वो पेमेंट आप रात में 12 बजे भी ले सकते, तो कभी भी ले सकते। कैसे है ना? बस इतना, और कितना है उसके अमाउंट में ये भी पता है, आप कर सकते हो। तो सामने वाला यदि झूठ बोल रहा हूं, दे दीजिए आप, ये है मशीन। हो मैं मशीन भी साथ में लाई थी, सर से पूछे, सर बोले ले आना, दिखा देना, तो मैं लेकर आई थी। तो मेरी बात चल रही है कि यदि आपको उसको चेक करना है तो उससे बोलिए कि मैडम आपका पैसा निकालिए, अंगूठा लगाइए। उसने अंगूठा लगाया, आधार कार्ड डाला, नंबर, उसमें आ जाता है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी को क्लिक करो तो उसका पूरा पेमेंट दिख जाता है कि 10,000 है कि 10,000 है कि 20,000 है कि 50,000, ऐसे है ना? तो ये वो मशीन है जिसको मंत्रा मशीन बोलते हैं, इसको मंत्रा नाम है, ये पीछे लिखा है, ठीक। और इसमें उसका अंगूठा लगाते हैं और इससे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और आईडी वाईडी वगैरह फंडा वो करता है, ऐसे है ना? आप मेरी बातों में मत जाइए, मैं जो समझा रही हूँ उसे समझिए। मैं काम की चीजों पर ध्यान देती, बाकी कहती भाई जैसा तेरे को करना है कर तू, मेरे क्यों बता दे करना क्या है। अच्छे पढ़े लिखे फेल है इनके सामने। तो मैं बता रही हूँ, एक दिन वो लक्ष्मी जी हमारे साथ थी, उसके यहाँ पेमेंट जमा करने गए थे। मैं कहा भाई देखो मेरे पास समय है नहीं है, ठीक है? अब वो मशीन बता रहे थे, कौन सी मशीन मुझे बताओ। तो उससे 5 मिनट खड़े होकर मैंने बात की। वो कहता मैडम ये मशीन है, करना क्या पड़ेगा? बोले इसमें आपको आधार कार्ड है, हाँ आप ले लो, और क्या करना है? बोले वो आपको 2500 रुपये करना, 2500 ले लो, और बताओ? बोले वो एक सील बनवाना, सील बनवा लो, और बताओ? बोले बस इतने, ठीक है। बस 5 मिनट के अंदर सारी चीजें हमसे ले लो, हमारे पास समय, हम खड़े नहीं, सील हम नहीं बनवाएंगे, हमारे पास टाइम होता ही नहीं। सील वाले को आप ढूंढो, बता दो कितने रुपए देना है। बोले 50 रुपए, 50 ले लो, ठीक, अब जाओ सील बनवा लो। बोले कैसी बनवाओ? प्रिंस मोबाइल शॉप के नाम से बनवा लो। उसी को दे दिया मैंने। मैडम से कहा था मैडम मेरी सील बनवा देना, मेरे पास समय नहीं, हम लोग को कहीं जाना है, ठीक है ना? तो हमें इतना टाइम नहीं, हम ये सब सारे काम, ये काम के लिए हम नहीं आए, हम तो गीता जी के लिए आए, सही है ना? गीता वालों कौन टाइम, सही है? तो समय ही सोना है, समय ही सोना है। यदि उस समय को चाहो तो 3 घंटे उस दुकान वाले के पास बैठो, या वो समय बचा के 3 लोगों को गीता देके आओ। तो मैंने बैतूल शहर से ये मशीन ली थी और दुकान का नाम घोषित किया। बैतूल शहर मेरी दुकान है प्रिंस मोबाइल शॉप के नाम से, ठीक है? और दुकान है मेरी नरसिंहपुर में, ठीक। उससे पूछा कि क्या करना पड़े? बोले ऐसे बना लो, बना दो, ठीक है? बन गई मेरी दुकान की सील, काम चालू हो गया ना अपना। गीता जी का काम नहीं रुकना चाहिए, मेन पॉइंट ये। तो वो क्यों ली है ये बताइए? क्योंकि मैं 4 जगह ऐसा हुआ है कि 2-2, 3-3 डीडी मेरे हाथ से निकल गई, टोटल कंप्लीट। वो कहता है सुबह 10 बजे चलेंगे एटीएम, सुबह 10 बजे, वो जो रात का समय है 1 मिनट के अंदर डिसीजन चेंज। कहता है सुबह रहने दो मैडम, 4 दिन बाद करूंगा। हाँ, यही होता है। मैंने फिर उसी दिन सोचा कि आप रुको, अब मैं आइडिया निकालती हूँ कुछ। और जितने पैसे नहीं देते तो मैं सोचती इनके लिए किमाच लेके आऊंगी। ये लोग हंसते हैं मेरे साथ। मैं बोलती यार 1 घंटे से माथा बच्ची कर रहे साले, इतना समझाया भगवान का, गीता जी का, ज्ञान का, सब कुछ का, लेकिन हाथ की राय 0। अब कोई ना कोई आइडिया तो लगाना पड़ेगा। अगली बार से किमाच लाएंगे, इनके ऊपर डाल के और चले जाएंगे। चलो एक बार मैडम जी 9,200 रुपए। 11:30 बजे रात तक उसने मना किया। मैडम ने बोला चलो कितना है? बोले 9,200। ठीक है 9,000 कीजिए ट्रांसफर।
तुरंत रात में मैडम ने 9,000 पूरे करे ट्रांसफर करवाए और मात्र 200 रुपये उनके अकाउंट में रहने दिए। सब पता कर लिया। हाँ। तो बात क्या चल रही थी? अगर आपको इमरजेंसी समझ, मैंने क्या बोला? फोकस। फोकस शब्द बोला था सबसे पहले। यदि आप फोकस करते हैं गीता जी पर, लाने पर, देने पर, सामने वाले को देके आने पर, तो आपको सारे आइडिया आ जाएंगे। और अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है, गीता जी देने ही नहीं है कोई को, तो बहाने काहे को बता रहे हो? हमसे कोई लेता नहीं, लेता क्या नहीं, आप देते नहीं हो। सही है। कोई आता है गीता जी लेने के 10,000 ले लो गीता जी, तो कोई आया आज तक? नो। ऐसे व्यक्ति कम आए होंगे 10,000 का, कोई मैडम मुझे अभी गीता दो। एक ही दो व्यक्ति आए हैं ना दीप जी। एक वो अपने साथ तिवारी जी आया था जो 10,000 लेके आया था, और दीप जी ने हमसे बोला था मैडम 20,000 ले लो, गीता और हनुमान दोनों दे दो। तो ऐसे 10 में से 2-3 आएंगे। संतू जी आए, ठीक है ना? एक को रहने थे मैम, संडे के दिन दिए था हमने। हाँ हाँ ठीक है, तो 4-5 आ गए। यस, तो मेरी बात जो पॉइंट पे चल रही थी कि कोई गीता जी नहीं लेता। वही सर ने बताया था कि गाय दूध, भैंस दूध नहीं देती, दूध निकालना। वही पॉइंट फिर आ रहे हैं यहाँ कि गीता तो कोई लेता ही नहीं है, बट गीता को देना है आपको आना चाहिए। गीता की खूबसूरती, गीता की क्वालिटी, गीता जी में क्या खासियत है, गीता जी क्यों सुनना है, गीता जी से क्या कौन कौन सी समस्याएं मिटेंगी, इन सब का समाधान आपके पास होना चाहिए, तब ना गीता जी देंगे। आप गए गीता को नॉर्मल, वही मैंने कहा था नजरिया, किताब जैसे उठाया, मैडम जी गीता लेके आए थे, तो क्या बहुत बड़ी चीज लेके आए? बोले इतने छोटे से शब्द से कि गीता जी लेके आए थे, आपको दिखाना था, डिजिटल आई थी, फलाना फलाना फलाना, बस हो गया काम। दिखाया, देखा देखो, रख दिया, हो गया काम। जब आप जिस जोश से काम नहीं करें, उस जोश से काम होगा क्या? और उसी गीता जी को आप बड़ी खूबसूरत तरीके से बता सकते हैं कि ये दुनिया का वर्ल्ड का पहला ग्रंथ है, महाग्रंथ है। मैडम इसके पैर पड़ो और अगरबत्ती लेके आओ, अभी अगरबत्ती लगाएंगे तब हम ग्रंथ को खोलेंगे। ये मोक्ष की प्राप्ति, जो इनके पैर पड़ लेते हैं ना गीता जी के, आदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि मैं सुना दूंगी ना, तो घर में जितने जीव जंतु उनका उद्धार, और जो ऊपर जाने वाला होगा उसका उद्धार। मैं उसको ऊपर भेजने नहीं आई हूँ। मैडम तुलसीराम उइके ने लिया था 15 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो इसलिए लिए थे, मैं एक और बता दे रही हूँ कि जो जैसा उसका सीनियर होता है वैसे उसके साथी आते हैं। ये 101%। यदि उसने डिसीजन ऑन द स्पॉट बनाया तो उसके साथी भी ऑन द स्पॉट वाले मिलेंगे। ये 101%। इन्होंने तुरंत डिसीजन बनाया था तो इनके साथी ऐसे आते, आधे ऐसे लेके चले जाते हैं, सही है ना? बट आप किन्नर कर रहे थे ना, तो ऐसे ही मिलते हैं, आते हैं, सही है ना? वो भी किन 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 करते रहते हैं, फिर लेते हैं 2-3-4 दिन बाद या हफ्ता भर या महीना भर बाद, ऐसे है ना? बट हम समझा तो दें कि क्यों लेना है, ऑपरेशन होगा रात में, नहीं तो सही है। तो हुआ क्लियर कि मैं इस मशीन से क्यों पेमेंट लेती हूँ, किस किस को बनती है। आपके हर व्यक्ति के पास मशीन नहीं आ सकती, नहीं देगा। जिसके पास दुकान की सील होती है और उसके, हमारे मेरी तो रियली में दुकान है, तो उस दुकान के नाम से मैंने उसको बनवा लिया, सही है ना? तो हर व्यक्ति के पास संभव नहीं है आप लोगों के पास? बिना सील के ही मिल जाता है। अच्छा, पता नहीं मुझे, हम लोगों ने भी सील निकाली है मैडम मशीन से। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। उन्होंने आइडिया बता दिया। मैंने बताया कि जो तरीका था वो बता के दिखाया, मैंने बता दिया, आप कर लेना अपने हिसाब से। उनके पास ही मेरे पास ही। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम। एटीएम से कर देते। इसमें लिखा हुआ है गीता सार, यस। और गीता सार में क्या लिखा है? जो हुआ वह अच्छा हुआ। क्या हम जयपुर आए तो अच्छे आए, उसके पीछे कोई राज होगा। अभी मैंने बोला था कि जब भी सीनियर कुछ बोलते तो उसके पीछे कोई राज होता है, और यहाँ आना भी एक राज की बात है, वो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद पता चलेगी। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लेके आए थे बताइए? कुछ लेके आए थे क्या? अकेले आए थे और अकेले जाना। नीचे लिखा है तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहां से लिया, और जो दिया वो भी यहां से दिया। जो तुम्हारा है कल किसी और का था, और कल किसी और का होगा, हो जाएगा, सही है ना?
तो बताइए, जो पॉइंट था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए अच्छा होगा। हर बुरी चीज में अच्छा ही ढूंढ लीजिए, हर बुरी चीज में कोई बुरा काम हो भी गया तो उसमें अच्छा ही ढूंढ लीजिए। यस या नो? हमारे अनिल गुप्ता सर बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, मैंने एक बार मुझे याद है कि तालाब जो होता है वो गंदा होता है। यस, तालाब गंदा, कीचड़ होती है ना, और कीचड़ में कौन सा फूल खिलता है? तो उस कीचड़ को नहीं देखते, लेकिन क्या चीज देखते हैं? कमल का फूल। तो वही मैं कह रही हूँ कि कोई भी खराब चीज है, जब आप बार बार कहते तो बड़ा बुरा है, तो बुरा है, बुरा है। हर इंसान को बुरा मत बनाइए, उसके अंदर की कोई क्वालिटीज पहचान लीजिए। कैसे है ना? खूबी ढूंढ लीजिए, अच्छी चीज भी होगी। हर इंसान में खूबी और कमी और खूबी ये सब तो होती है, मतलब क्वालिटी भी होती है, खूबी भी होती है, कमी भी होती है। ऐसे है ना? तो उसमें से कुछ अच्छाई ढूंढ लीजिए, उसको लेके आगे, और जो बुरी चीज है उसे सुधारने की कोशिश करिए। सही है? हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी अच्छाई भी लेकिन बुराई भी है। ऐसे है ना? और हमारे सीनियर आज भी डांटते हैं। ऐसे है ना? तो आप ये मत सोचिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें भी कुछ कुछ कमी, बहुत कुछ कमी है। ऐसे है ना? लेकिन हम उस कमी को सुधारेंगे, हम इसके लिए प्रयास में हैं, और जब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरे सुधार न लाए। कुछ अच्छे बचे, सही है ना? बाकी तो गए। सही है? तो जाने वालों को कोई गम नहीं है, हम और अच्छे अच्छे लोग ले आएंगे। सही है ना? जो सर बोलते हैं ना हमारे, कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें जाना था वो चले गए, और जिनको जाना वो और चले जाए। कोई ना कोई तो होगा। यस, कोई ना कोई तो होगा जो हमारे कदम से कदम मिला के चलेगा। बस आप टिके रहो, आप ईमानदारी से काम करते रहो, आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि आप 1 नहीं 10 को खड़े कर लेंगे, और 10 नहीं तो 1000 को खड़ा कर लेंगे। बस क्वालिटी होनी चाहिए। तो परिवर्तन संसार का नियम है, इस पर मैंने बताया। आगे चलते हैं। इसमें कुछ लाइन लिखी है, कुछ फोटोज दिख रही हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सफल व्यक्तियों में कौन सी बात सामान्य है? वह हमेशा किताबें पढ़ते हैं। यस, किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि सफल लोग किताबों को ज्ञान के प्रवेश द्वार मानते हैं। वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो उनके दिमाग को बढ़ाने हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और मदद करती क्योंकि सच्चाई यह है कि यदि आप कुछ भी नहीं सीख रहे तो आप अपने जीवन को बदलने की उम्मीद कैसे करते हैं? बात फिर आगे सीखने की। जैसे मैं बात करूं, अमेज़न के मालिक जेफ, और कौन है भाई, आप लोग बताइए। बिल गेट्स। यस, बिल गेट्स कौन है? नहीं, वो किसके मालिक हैं? माइक्रोसॉफ्ट। यस, तो मैं बात कर रही कितने इतने बड़े बड़े अमीर, बड़े मतलब सफल व्यक्ति, ये सफल नहीं थे, ये सफल बने हैं सीख के, पढ़ के। तो बात चल रही है कि गीता को पढ़ना क्यों है? ये भी तो कुछ बुकें पढ़ के ही बने हैं ना सफल। यस, और हम अभी इसी उम्र में पढ़ेंगे तो जब तक थोड़ी और उम्र आएगी तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। ऐसे है ना? तो कुछ जिंदगी को बदलना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग बनना चाहते हैं, तो अच्छी किताबें, अच्छे ग्रंथ तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां लिखा है, जैसे सूर्य को उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। यह भगवत गीता जी के अध्याय 5 श्लोक नंबर 16 से। तो हम श्लोक जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे नॉलेज होते हैं। वही हमारे सीनियर बोलते हैं कि श्लोक को याद करिए, इसको श्लोक को समझिए, तब लोगों के सामने आप बोल पाएंगे। और अब हम आ गए हैं सेफ शॉप में। फंक्शन का, मेगा शो का बहुत बड़ा महत्व है। सही है? मुझे लगता है मेरा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए हम फंक्शन पे बात कर लें। फंक्शन की यदि मैं बात करूं, जो हमारा मेगा शो होने वाला है कितने तारीख में? 18 अप्रैल में। तो सभी जाना चाहते हैं? और साथ में क्या? ये हमारे सभी लीडर बैठे हैं। कौन बैठे हैं?
लीडर, और लीडर ही तो लेके आएंगे, यस या नो? बट हमें ये तो पता हो कि फंक्शन में लाने से होता क्या है। यस, फंक्शन में यदि हमारे साथी आए तो क्या होगा? बदलाव। और मोबाइल चार्ज हो जाता है, गाड़ी की सर्विसिंग, मोबाइल चार्ज, बहुत बढ़िया, विजन क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है। और सर अपने मैडम अपने कहीं ज्यादा बढ़ेगी। क्या बोले बेटा, फिर से बोलो। उसमें जो हमारी मजा और रौनक जो फैलेगी वो उससे देखने से आनंद ही आ जाएगा। अरे गजब, छोटा वाउचर है लेकिन कमाल करता है, सही है ना? तो वो पॉइंट सही बोल रहा है, आनंद ही आ जाएगी, मतलब उसकी शब्द पहचानिए कि यदि वो कह रहा है कि यदि फंक्शन में आएंगे तो मजा आ जाएगा, सही है ना? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ देखी है होटल, यस, और लिया है वेलकम ड्रिंक, सही है ना? और उसी में मिलाई थी दवाई, कौन सी? कोरोना ठीक करने वाली, कोई सी दवाई नहीं मिलाई, कोरोना की बात कर रही। जोश और जुनून और जज्बा यदि आपके साथ है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। हमारी जीत पक्की है और एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। और जब तक हम संगठन में रहे हमें कोई तोड़ नहीं सकता, मतलब जीत तो होगी तो हमारी होगी, कैसे नो? और वैसे भी हमारे फंक्शन का नाम है जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, क्या बात है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी एक हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये मेरा सॉन्ग जो था वो मेरे सबसे बड़े सीनियर के लिए था जो उस समय मौजूद नहीं थे। तो इस तरीके से हमारा सर का साथ रहा और हमारे सीनियरों को साथ रहा। तो जो मैंने कमिटमेंट आपसे किया था सर, मैंने यहाँ कमिटमेंट लिया है कि मेरा जो 2022 है उसमें मेरा डायमंड शेप कंप्लीट है।